Matlabi Pyar Chapter, Cha 191 Jackson blames Jan for baby's critical condition. पूरे 24 आवर्स के बाद जैक्सन वापस वेस्ट सिटी में था। उसने जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखा, मार्टिन उसे रिसीव करने पहले ही वहां पर खड़ा था। जैक्सन को देख मार्टिन चीफ कहते हुए उसकी तरफ चला गया। उसने जैक्सन के हाथ से उसका लगेज लिया और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, पर जैक्सन ने उल्टा मार्टिन को पीछे बैठने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे, जैक्सन ने जैन के बारे में बैक टू बैक सवाल कर दिए, जिन सवालों का जवाब मार्टिन के पास था ही नहीं। जब से जैक्सन सारा काम उस पर छोड़ कर गया था, मार्टिन के पास टाइम ही नहीं था कि वह सुकून की सांस भी ले। कल भी जैक्सन ने जब उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कॉल किया, तब जाकर उसे जैन के हॉस्पिटलाइज्ड होने का पता था। जैक्सन से बात कर वह हॉस्पिटल पहुंचा तो तब तक जैन ऑपरेशन रूम में थी। उसने ग्रैंडपा और बाकी सबसे बात की तो उसे पता चला कि जैन पिछले कई घंटों से ऑपरेशन रूम में ही थी। वह बहुत देर तक वहां रहा, पर जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन और लंबा चल सकता है तो वो ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से वहां से वापस आ गया। उसके बाद ना उसे वापस हॉस्पिटल जाने का मौका मिला, ना ही किसी से बात करने का, इसीलिए कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या। मार्टिन को अपने सवाल पर खामोश देख जैक्सन ने वापस से सवाल दोहरा दिया। मार्टिन, आई आस्क्ड यू समथिंग, व्हाई आरंट यू आंसरिंग? आई एम सॉरी चीफ, मुझे नहीं पता है मैडम की हालत कैसी है। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया और मीटिंग की वजह से मुझे किसी से बात करने का टाइम भी नहीं मिला। जैक्सन के सवाल पर मार्टिन ने डरते डरते जवाब दिया। जैक्सन ने मार्टिन का जवाब सुना तो वह स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऑफिस को लेकर उसकी डेडिकेशन की तारीफ करे या फिर उसकी बेवकूफ़ी की। उसका जवाब सुन वह भी खामोश हो गया। जब से उसने जैन के हॉस्पिटल में होने की खबर सुनी थी, उसका मन बहुत बेचैन था। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। जैक्सन ने बहुत कोशिश की खुद को शांत करने की, पर वह एक भी पल के लिए खुद को शांत नहीं कर पाया। जैक्सन के मन में उथल पुथल थी जो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह खुद पर इतना उलझा हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब सामने से गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई। सामने से चिल्लाने की आवाज आई तो जाकर जैक्सन को होश आया कि वह बीच सड़क पर था। अचानक उनके टकराने से सड़क पर जाम सा लग गया। खुद को ऐसी कंडीशन में देख जैक्सन गाड़ी से बाहर आ गया। उसने सामने वाली गाड़ी को देखा तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, ना ही उस गाड़ी वाले को ज़्यादा चोट या नुकसान हुआ था। उसे सही सलामत देख जैक्सन ने उसे सॉरी बोलकर पैसे पकड़ा दिए और सारे मामले को रफा दफा कर दिया। पर मुसीबत ने तो जैसे उसका पीछा ही पकड़ लिया। वह जैसे ही उस शख्स से पीछा छोड़ा, सामने से पुलिस आकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई, यह कहकर कि वो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। एक के बाद एक मुसीबत आते देख जैक्सन ने मार्टिन को सारा मामला रफा दफा करने को कह दिया और उसे गाड़ी की चाबी पकड़ाकर वहां से पैदल ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे ऐसे सड़क पर भागते देख मार्टिन भी गाड़ी उधर ही छोड़ उसके पीछे भागा, मगर उसके आने से पहले ही जैक्सन उसकी नज़रों से बहुत दूर चला गया। जैक्सन को दूर जाते देख मार्टिन वापस अपनी गाड़ी पर आकर बैठ गया। जैक्सन हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल का माहौल बहुत सीरियस था। ऑथर ग्रैंडपा सब आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे और सबके मुंह उतरे हुए थे। उनका उतरा चेहरा देख जैक्सन का और दिल बुरी तरह घबरा गया। ग्रैंडपा, अर्थ, जैक्सन ने मुश्किल से उनका नाम लिया। जैसे ही ग्रैंडपा और ऑथर ने उनकी आवाज़ सुनी, वो अपनी जगह से उठकर जैक्सन की तरफ आ गए। ऑथर ने दौड़कर जैक्सन को गले से लगा लिया। डैड, मॉमी, ऑथर मॉम बोलते बोलते बहुत बुरी तरह रो पड़ा। पूरे पिछले 30 घंटों से जैन बेहोश थी, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अपनी मां को ऐसी हालत में देख वो बहुत बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके पास कोई था भी नहीं जो उसे संभाल सके, सिर्फ ग्रैंडपा थे। वो खुद भी बुरी हालत में थे, इसीलिए उसने कोई रोना धोना नहीं किया, यहाँ तक कि वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही उसने जैक्सन को देखा, उसका सब्र का बांध टूट गया। वह खुद को रोने से रोक ही नहीं पाया। ऑथर को रोते देख जैक्सन ने उसे गले से लगा लिया। अर्थ, स्टॉप क्राइंग, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डैड आ गए हैं ना, मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, देखना। ऑथर को रोता देख जैक्सन ने उसे चुप करा दिया। जैक्सन ने उसे चुप कराया तो ग्रैंडपा आकर उसके गले लग गए। उनकी आंखें भी सूजी हुई थी। उन्हें इस हालत में देख जैक्सन ने उन्हें वापस से चेयर पर बिठा दिया।
ग्रैंडपा प्लीज स्टॉप वरिंग, अगर आप परेशान होंगे तो ऑथा को कौन संभालेगा, प्लीज आप अपना और ऑथा का ध्यान रखिए, मैं विलियम और डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। जैक्सन उन्हें वहीं बैठने को कहकर जैन के कमरे की तरफ चला गया। जैक्सन ने आईसीयू के अंदर कदम रखा तो जैन बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बॉडी पर बहुत सारी वायर और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वह किसी बेजान शरीर की तरह लेटी हुई थी। उसे उस हालत में देख जैक्सन पूरी तरह लड़खड़ा गया। जैक्सन मुश्किल से उसके सामने रखी चेयर पर आकर बैठ गया। Why did you do this, जैन? Why? तुमने कहा था तुम सब संभाल लोगी, खुद को भी और बच्चों को भी, पर तुम नहीं कर पाई। तुम जानती हो मैं तुम्हारे इस ऑपरेशन के खिलाफ क्यों था, क्योंकि मैं जानता था एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम वो रास्ता चुनो जैन। बट यू चूज दिस पाथ जैन, यू चूज दिस। मैं नहीं जानता हाउ विल यू डू दिस, बट यू हैव टू फाइट फॉर दिस। यू हैव टू फाइट फॉर आवर बेबी। आई डोंट वॉन्ट लूज दैम बिकॉज ऑफ यू जैन, अगर उन्हें कुछ हुआ तो आई विल नेवर फॉरगिव यू। जैन को ऐसे बेड पर पड़े देख जैक्सन उस पर चिल्ला गया। 192 जैन गेव बर्थ टू 2 चिल्ड्रन। जैक्सन का चिल्लाना सुन विलियम अंदर आया तो जैक्सन को जैन पर चिल्लाते देख उसने जैक्सन को जैन के बेड से दूर कर दिया। उसने गुस्से में जैक्सन का कॉलर पकड़ लिया। What the hell are you doing जैक्सन? जैन ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है, हम उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तुम यहाँ खड़े होकर उस पर चिल्ला रहे हो, उसे ब्लेम कर रहे हो, जानते भी तुम्हारे उन बच्चों को बचाने के लिए उसने क्या क्या सहा है। तुम्हें क्या पता उसने कितनी तकलीफ सही है, तुम तो उसे इस हालत में छोड़कर भाग गए थे ना, फिर किस मुंह से उसे सब ठीक करने को कह रहे हो। तुम्हारा जैन पर उसके बच्चों पर कोई हक नहीं है जैक्सन। विलियम जैक्सन का कॉलर पकड़े उसे पर चिल्ला गया। पिछले 6 महीनों में जैन किस दर्द से गुजरी थी ये सिर्फ वही जानता था। उन बच्चों को बचाने के लिए उसने जैसे खुद की परवाह करनी ही बंद कर दी थी। यहाँ तक इंजेक्शन से उसके हाथ की कलाइयाँ नीली पड़ चुकी थी। हर महीने के बच्चे के ट्रीटमेंट उन्हें जिंदा रखने के लिए एक्सटर्नल न्यूट्रिशन तक उसे लेना पड़ता था, और वो ये सब अकेले सह रही थी जब उसे जैक्सन की ज़रूरत थी। जैक्सन उसे छोड़कर चला गया और आज जब वह हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो उसे जैन को ब्लेम करते देख विलियम से रहा नहीं गया। विलियम की बातों ने जैक्सन को गुस्सा दिला दिया। 6 महीने पहले जो हुआ था वह अभी तक नहीं भूला था, ऊपर से उसे जैन के लिए ऐसे कंसर्न देख वह गुस्से से उस पर ही चिल्ला गया। You have no right to tell me anything विलियम, she is my wife and मुझे पूरा हक है उस पर चिल्लाने का, उस पर अपना गुस्सा जाहिर करने का, पर तुम कौन हो और किस हक से मुझे रोक रहे हो विलियम। जैक्सन ने भी विलियम का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। जैक्सन के सवाल सुन विलियम के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। उसने जैक्सन के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वाइफ, सीरियसली जैक्सन, पर एक बात बताओ, तुम कहाँ थे जब जैन तकलीफ में थी? तुम कहाँ थे जैक्सन जब वह इन बच्चों को बचाने के लिए हर रोज लड़ रही थी, जिसे तुम अपनी वाइफ कह रहे हो? क्या पिछले 6 महीनों में तुमने जानने को कोशिश की वह किस हालत से गुजर रही है, वह ठीक भी है या नहीं? नहीं, तुमने नहीं की जैक्सन, और आज जब वह मौत से लड़ रही है तो तुम उससे सवाल करने आ गए। तुम बताओ तुम किस हक से सवाल कर रहे हो जैक्सन? विलियम ने उसके सवाल के बदले उससे ही सवाल कर डाला, वह सवाल जिसका जवाब जैक्सन के पास नहीं था। और होता भी कैसे? सच ही तो कहा विलियम ने उससे। उसे कहाँ पता था कि जैन किस हालत में है? उसने तो पिछले 6 महीनों में जैन से एक भी बार नहीं की थी, फिर उसके बारे में पता होने का तो सवाल ही नहीं था। उसे बस उतना ही पता था जितना जैन ने, ग्रैंडपा ने, ऑथा ने उसे बताया था। जैक्सन की चुप्पी देख विलियम के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अभी तो उसने पूरा सच बताया भी नहीं था, उस पर ही जैक्सन के ऐसे रिएक्शन देख उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जैक्सन, 6 महीने पहले जो हुआ वह उसकी एक वजह थी। तुम तो आधा अधूरा सच जानकर चले गए, पर तुमने कभी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें ये तो दिखा कि जैन ने, मैंने, हम सब ने झूठ बोला, पर क्यों बोला ये जानने की तुमने कभी कोशिश भी नहीं की। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये दर्द सहने का जैन को शौक था? क्या वह नहीं जानती होगी कि उसकी जान भी जा सकती है? वह सब जानती थी। जब वह मेरे पास आई थी तो मैंने उसे सारी बात बताई, पर जानते हो उसने क्या कहा?
उसने मुझसे कहा, विलियम, मैं हर दर्द हर तकलीफ सह सकती हूँ, पर मैं जैक्सन को वापस उसके बच्चे को खोने का दर्द नहीं दे सकती। मैं पिछली बार अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, पर इस बार मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, फिर भले ही मेरी जान क्यों ना चले जाए, मैं अपने बच्चों के लिए फाइट करूंगी। जैन ने तुम्हारे किया जैक्सन, क्योंकि डॉक्टर ने तो जैन से पहले ही कह दिया था कि वह दोनों बच्चों को 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख पाएगी। अगर रखती ऐसा करती है तो वह खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने ये रास्ता चुना ताकि तुम खुश रही हैं, तुम किसी दर्द से ना गुजरो, इसलिए उसने सारा दर्द अकेले सहा। जैक्सन वाल्टर, और तुम कहते हो कि जैन सेल्फिश है। विलियम ने उसे सारी सच्चाई बता दी। विलियम के मुंह से सारा सच सुनकर जैक्सन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके। इससे पहले कि वो कुछ बोलता भी तो वेंटिलेटर से आती बीप की आवाज़ ने दोनों की शांत करा दिया। वेंटिलेटर की स्क्रीन पर गिरती जैन की हार्ट रेट को देखकर विलियम जैक्सन को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भाग गया। वो डॉक्टर को लेकर वापस लौटा तो जैन की गिरती हार्ट बीट रेट देख डॉक्टर भी घबरा गए। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने मुश्किल से जैन को जिंदा रखा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख डॉक्टर तक उम्मीद खो चुके थे, मगर उसके जिंदा रहने की चाह ने उसे अब तक जिंदा बनाए रखा हुआ था। विलियम, मिस्टर वाल्टर, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। मिसेज वाल्टर को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा और बच्चों को बाहर निकालना होगा, वरना बच्चों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने विलियम और जैक्सन दोनों की ओर देखते हुए कहा। डॉक्टर की बात ने जैक्सन बुत बने खड़ा देखता रह गया। उसे ऐसे देख विलियम ने डॉक्टर से ऑपरेशन स्टार्ट करने को कह दिया और खुद वह जैक्सन का हाथ पकड़े उसे बाहर लेकर चला आया। काम डाउन जैक्सन, जैन को कुछ नहीं होगा, वह ठीक है, शी इज स्ट्रॉन्ग, उसने अब तक फाइट की है तो अब भी वो अपने बच्चों के लिए फाइट कर लेगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, बस तुम शांत रहो। जैक्सन को इस तरह डरा हुआ देख विलियम ने उसे गले से लगा लिया। विलियम के गले लग जैक्सन की आंखें नम हो गई। जैन को इतने दर्द और इतनी तकलीफ में देख उसे सीने में भी टीस सी उठ गई। वह बेचैन होकर ऑपरेशन रूम के बाहर चक्कर लगाने लगा। उसे परेशान देख विलियम ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और जैसे ही खुला जैक्सन उसने सामने जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, हाउ इज शी, और मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं? जैक्सन ने तुरंत सवाल कर दिया। मिस्टर वाल्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी 2 बेटियां हुई हैं और दोनों ठीक है, पर फिलहाल दोनों अंडर ऑब्जर्वेशन है। बट आपकी वाइफ, डॉक्टर, आपकी वाइफ बोलकर चुप हो गए। उन्हें ऐसे चुप होता देख जैक्सन का दिल घबरा गया। उसने तुरंत सवाल किया, एंड मेरी वाइफ क्या डॉक्टर? जैन ठीक तो है ना? जैक्सन ने डॉक्टर की ओर देखते हुए सवाल किया। मिस्टर वाल्टर, आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, वह अभी भी होश में नहीं आई है, उन्हें वापस से आईसीयू में ही शिफ्ट करना होगा, उनके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने धीरे से जवाब दिया। जैसे डॉक्टर ने ये कहा जैक्सन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैक्सन के कुछ हो जाने के ख्याल से जैक्सन की सांसें भारी हो गई। वह वहीं लड़खड़ा कर वहीं जमीन पर बैठ गया। 193 आई एम सॉरी जैन। पूरा 1 हफ्ता हो गया था, जैन अब भी बेहोश थी। जैन को इस हालत में देख जैक्सन की हालत अच्छी नहीं थी। जैन के एडमिट होने से लेकर अब तक वह एक बार वहां से नहीं हिला था। बस पूरे दिन वह जैन के पास बैठे रहता, यहाँ तक सोना, खाना, पीना और ऑफिस का काम सब कुछ वह वहीं से कर रहा था। जैक्सन की ऐसी हालत देख सारे घरवाले परेशान थे। सबने समझाने की कोशिश की, मगर जैक्सन माना ही नहीं। उसने ये कहकर मना कर दिया कि वह जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पूरा 1 हफ्ता हो गया है जैन, तुम अब भी बेहोश हो, प्लीज अब तो उठ जाओ, तुम्हारे बिना सब कुछ अजीब लग रहा है, सब तुम्हें ऐसे देखकर उदास है। जैन, हमारे बच्चे भी, हमारी दोनों प्रिंसेस भी अपनी मॉमी का वेट कर रही है। जैन, वो दोनों अभी भी यूनिट केयर में है। डॉक्टर ने कहा है कि प्रीमेच्योर होने की वजह से उन्हें 1 महीने तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। उन्हें इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। जैन, मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। जैन, तुम्हें जितना नाराज होना, जितना गुस्सा करना है तुम कर लेना, मैंने जो किया उसके लिए तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी बनती है, पर इस तरह सजा मत दो। जैन, तुम बस एक बार उठ जाओ, फिर तुम जो कहोगी मैं करूँगा, आई प्रॉमिस। जैक्सन जैन के हाथों को अपने हाथों में लिए रो पड़ा।
पिछले एक हफ्ते से वह दिन दिन जैन ने माफ़ी मांग रहा था। हर दिन वह इस उम्मीद में जी रहा था अब तो जैन उठ जाएगी, मगर जैन को ना उठते देख उसके सब्र का बांध टूट गया। ऑथा और ग्रैंडपा ने वहां कदम रखा तो जैक्सन को रोता देख वो दोनों हैरान रह गए। इससे पहले कभी उन्होंने जैक्सन को इस हालत में नहीं देखा था। बिखरे बार, बिना सेव किया हुआ चेहरा, ऐसा लग ही नहीं रहा था वह वही जैक्सन वाल्टर है जो वह हुआ करता था। उसकी ऐसी हालत देख ग्रैंडपा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जैन ठीक है जैक्सन, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही उसे होश भी आ जाएगा, पर तुम खुद को देखो क्या हाल बना रखा है। जैन का ख्याल रखने के लिए यहाँ केयर टेकर है, पर तुम खुद को देखो ना, तुम ऑफिस जा रहे हो और ना घर, ऐसे कब तक रहने का इरादा है जैक्सन? अगर जैन तुम्हें इस हाल में देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ग्रैंडपा को लगा वह जैन को लेकर परेशान है, इसीलिए उन्होंने समझाते हुए कहा। मगर उनकी बात ने जैक्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन को और फीका कर दिया। आखिर कहता भी क्या, जो उसने किया उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे तो इस बात का डर था कि अगर जैन ने उसे माफ़ नहीं किया तो क्या अपने गुस्से में उसने जैन को वह तकलीफ दी थी जिसकी भरपाई वह चाह कर भी नहीं कर सकता था। और जैन को ख्याल रखना तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप दोनों इस वक्त यहाँ क्यों न आए? रात हो रखी है, ऐसे में आपको ऑथा को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन दोनों को इतनी रात गए वहां देखकर जैक्सन ने नाराजगी से कहा। हालांकि उसकी नाराजगी की वजह उन दोनों को यूं रात में परेशान होना था। ऑथा अपसेट था जैक्सन, उसे अपनी मॉम और डैड की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे उसे लाना पड़ा। वह बच्चा अपने माँ बाप दोनों के बिना अकेला है। जैन इस हालत में है और तुम यहाँ हो तो वह अकेला महसूस कर रहा था। मेरी अब उम्र भी नहीं है कि मैं उसे कंपनी दे सकूं, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। जैक्सन का सवाल सुन ग्रैंडपा ने जवाब दिया। मेरा वो मतलब नहीं था ग्रैंडपा, मैं बस इतना कह रहा था कि इतनी रात को आपको परेशान नहीं होना चाहिए था, आप अर्थ को सुबह ले आते। ग्रैंडपा की तेज आवाज देख जैक्सन ने जवाब दिया। इससे पहले कि ग्रैंडपा कुछ कहते उनकी आर्ग्यूमेंट देख ऑथा बीच में बोल पड़ा। डैड इट्स मी, मैंने कहा था ग्रैंडपा को यहाँ लेकर आने के लिए। आई वाज वरिड अबाउट यू एंड मॉमी, ऑथा ने रोनी सी आवाज में कहा। और दिन होता तो वह जिद नहीं करता, पर आज उसने ग्रैंडपा से जिद कर उसे हॉस्पिटल में लाने को कहा था। जब से उसके एक क्लासमेट ने कहा कि उसकी मॉम हॉस्पिटल जाने के बाद वापस नहीं लौट और हमेशा हमेशा के लिए चले गई, वह बुरी तरह घबरा गया। अपनी मॉम का खो देने का सुनकर ही वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, इसीलिए जिद करके ग्रैंडपा को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कह दिया। यहाँ तक कि इस चक्कर से उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी जिद की वजह से ही मजबूरन ग्रैंडपा वाल्टर को उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। ऑथा की रोनी आवाज ने जैक्सन को चौंका दिया। उसका उतरा मुंह और रोती हुई शक्ल देख जैक्सन ने उसे गले से लगा लिया। इट्स ओके बेबी, मॉमी इज फाइन, डोंट वरी मॉमी, एंड आपके बेबी सिस्टर सब ठीक है। इनफैक्ट डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन बाद हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। आप फिक्र मत करो, मॉमी को कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना आपकी मॉम कितनी स्ट्रॉन्ग है, सो जस्ट रिलैक्स ओके। जैक्सन ने ऑथा को गले लगाए उसका सिर सहलाने लगा। जैक्सन के गले लग ऑथा की आंखों से आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की, पर अपने डैड के गले लग वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। 9 साल के बच्चे के लिए इतना सब कुछ समझना आसान भी नहीं था। वो तो बचपन से उसने इतनी चीजें देखी थी, हालत ने उसे समझदार बना दिया, पर माँ बाप के लिए तो वह अब भी बच्चा ही था। जैक्सन के गले लग ऑथा शांत हो गया। वह रोते रोते कब उसके कंधे पर ही सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। उसे सोता देख जैक्सन ने उसे अपने बेड पर सुला दिया और ग्रैंडपा के लिए उसने ड्राइवर को कॉल कर दिया। ग्रैंडपा को छोड़कर जैक्सन वापस कमरे में लौटा तो अपने रूम के बाहर विलियम को देखकर हैरान रह गया। उसे इतनी रात गए उसे वहां देख जैक्सन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। What are you doing here? इतनी रात में तुम कर क्या रहे हो विलियम? जैक्सन ने विलियम को कमरे के दरवाजे से दूर कर दिया। जैक्सन को ऐसे गुस्से में रूड होता देख विलियम ने उसका हाथ झटक दिया। आई एम नॉट हेयर फॉर यू जैक्सन, मैं डॉक्टर्स के साथ जैन को देखने आया था। उन्हें जैन की हालत में सुधार नजर आया था, इसीलिए हम उसे ऑब्जर्व करने आए थे। एंड बाय द वे गुड न्यूज ये है कि जैन को जल्द ही होश आ जाएगा, या कुछ घंटों में या फिर कल सुबह तक। विलियम जैक्सन का हाथ उसके हाथ में देकर अपनी बात कहकर वहां से निकल गया।
विलियम की बात सुनकर जैक्सन के पैर दरवाजे पर ही अटक गए। इतने दिनों बाद जैन के होश में आने की खबर ने उसके आंखों में आंसू ला दिए। जैक्सन भागकर जैन के बेड के पास जाकर बैठ गया। तुमने सुना ना जैन, विलियम ने कहा कि तुम्हें होश आ जाएगा, फाइनली तुम्हें होश आ जाएगा जैन। आई एम सो हैप्पी। बोलते बोलते जैक्सन की आंखों में आंसू आ गए। उनके आंखों से आंसुओं की बूंद जाकर जैन के हाथों में गिर पड़ी। जैसे ही उसके हाथ में आंसू गिरे जैन की उंगलियां हलचल करने लग गई। अपने हाथों में हलचल के एहसास ने जैक्सन को होश में ला दिया। उसने जैन की हाथों की तरफ देखा तो उसकी उंगलियों में हलचल देख वह डॉक्टर को आवाज देते हुए बाहर की तरफ दौड़ गया। 194 देयर रियूनियन। डॉक्टर जैसे ही आए तो जैन को हल्का होश आ ही रहा था। जैन को होश में आता देख डॉक्टर ने उसका चेकअप करने लग गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेज वाल्टर, फाइनली आपको होश आ गया है। अब आप ठीक भी है और खतरे से बाहर भी। बस आपको कुछ दिन और अपना ध्यान रखना होगा। अभी अभी आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है तो अभी आप कुछ दिनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट पर है। जैसे ही आप रिकवर हो जाएंगी तो आप घर जा सकती है। जैन को होश में देख डॉक्टर उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए बोले। उनकी बात पर जैन कुछ बोल तो नहीं पाई पर उसने सिर हिला दिया। जैन को रेस्ट करने को कहकर डॉक्टर बाहर आ गए। वह जैसे ही बाहर आए जैक्सन ऑथर दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। डॉक्टर, मेरी मॉमी कैसी है? हाउस माई वाइफ? डॉक्टर, जैक्सन और ऑथर दोनों एक साथ बोल पड़े। उन दोनों का सवाल सुन डॉक्टर उनकी तरफ मुड़ गए। मिस्टर वाल्टर, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ गया है। आप उनसे मिल सकते हैं पर ध्यान रखिएगा उन्हें ज़्यादा टेंशन ना हो और वह ज़्यादा एक्टिव ना करे। बाकी मैं आपको कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स और मेडिसिन देता हूँ, आप मेरे साथ ऑफिस चलिए। जैक्सन का सवाल सुन उन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुन जैक्सन ने ऑथर को जैन के रूम में जाने को कह दिया और वह खुद डॉक्टर के साथ उनके ऑफिस की तरफ चला गया। ऑथर ने जैन के कमरे में कदम रखा तो जैन को होश में देख वह इमोशनल हो गया। वह मॉमी कहते हुए जैन से लिपट गया। ऑथर को रोता देख जैन ने एक हाथ से उसे गले से लगा लिया। काम डाउन बेबी, मॉमी इज फाइन। लुक एट मी, मम्मा बिल्कुल ठीक है। सॉरी मम्मा ने आपको बहुत परेशान कर दिया, आप बहुत परेशान हो गए होंगे ना। जैन ने प्यार से ऑथर का सिर सहला दिया। जैन के चुप कराने से ऑथर का रोना शांत हो गया। वह अपने आंसू पोंछकर जैन के पास में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। इट्स ओके मॉमी, आप ठीक है और मेरी बेबी सिस्टर्स ठीक है, डैडा भी यही है। नाउ आई एम सो हैप्पी, ऑथर मुस्कराते हुए बोला। मगर ऑथर की बात ने जैन को हैरान कर दिया। जैक्सन यहाँ आया है? जैन खुद से बड़बड़ा उठी। इतना सब हो जाने के बाद जैन की उम्मीद ही नहीं थी जैक्सन वापस आएगा भी। हालांकि हर दिन उसने भगवान से प्रार्थना की थी मगर इन 6 महीनों में जैक्सन ने लौट कर आना तो दूर एक फ़ोन तक नहीं किया था तो जैन पूरी तरह उम्मीद ही खो चुकी थी। हनी, व्हाट डिड यू से? यू मीन आपके डैडा यहाँ है, पर उन्हें बताया किसने? ऑथर का जवाब सुन जैन ने हैरानी से सवाल किया। आई टोल्ड हिम मॉमी, जब आप गार्डन में बेहोश हो गई थी तो आई वाज सो पैनिक्ड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। इनफैक्ट घर में कोई भी नहीं था, ग्रैंडपा बाहर गए हुए थे एंड ग्रेट ग्रैंडपा डिनर करके सोने चले गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने डैडा को कॉल कर दिया। डैडा ने ही ड्राइवर अंकल को कॉल कर आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहा और विलियम अंकल को कॉल करने के लिए भी उन्होंने ही बोला, वरना आपको उस हालत में देख सब लोग घबरा गए थे। इवन डॉक्टर ने भी आपका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। विलियम अंकल जब अपनी टीम लेकर आए तो उन्होंने आपका ऑपरेशन किया। डैड आपको उस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। इनफैक्ट डैड पिछले 1 हफ्ते से घर तक नहीं गए। जैन का सवाल सुन ऑथर ने पूरी कहानी सुना दी। जैन ने जैसे ही जैक्सन के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर जैक्सन अचानक ऐसे बदल कैसे गया। वह जैक्सन जिसे उसकी शक्ल भी देखनी पसंद नहीं थी, फिर वह हॉस्पिटल में रुका तो रुका क्यों, ये सवाल सुने परेशान कर रहा था। What happened मॉमी, क्या आप डैड के आने से अपसेट है? Did I do something wrong मॉमी? जैक्सन का नाम सुनकर जैन के चेहरे पर आई शिकन देख ऑथर ने जैन से पूछ लिया। जैन ने जैसे ही उसकी बात सुन वह नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
नो बेबी मम्मा बस कुछ चीज़ों को लेकर सोच रही थी। मम्मा भला क्यों नाराज होगी आपसे। इनफैक्ट मम्मा इज सो प्राउड ऑफ यू। अगर आप नहीं होते तो मम्मा भी सर्वाइव नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच बेबी मम्मा। और अपनी बेबी सिस्टर्स की जान बचाने के लिए जैन एक बार फिर जैक्सन को गले से लगा लिया। आई डिडंट डू एनीथिंग मॉम, जो भी किया डैड ने किया है। आप डैड को थैंक यू कहिएगा, वो अभी आने वाले हैं। जस्ट डॉक्टर के साथ कमरे में गए हैं, ऑथर ने मुस्कुराते हुए कहा। पर जैक्सन की बात ने जैन की मुस्कुराहट छीन ली। वह खुश होने के बजाय उल्टा उदास जो हो गई। जैक्सन डॉक्टर से मिलकर वापस आया तो रूम के बाहर ही ठहर गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर कदम रखने की, और जैसे ही रखने वाला था कि ऑथर के सवाल ने उसे रोक दिया। उसका सवाल सुन वह भी जैन का जवाब जानने के लिए रुक गया, मगर जैन की खामोशी ने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। जैन, क्या मेरे किए की रूम मुझे इतनी बड़ी सजा देने वाली हो कि मुझसे बात भी नहीं करोगी? कम से कम इतनी बड़ी सजा तो मत दो जैन। जैक्सन मन ही मन बड़बड़ा उठा। इससे पहले कि वह और बड़बड़ाता, जैन के कमरे का दरवाजा खुल गया और दोनों एक दूसरे के आमने सामने देख दोनों चौंक गए। इतने महीनों बाद जैक्सन को सामने देखकर जैन की आंखों में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी यादें उमड़ आई। हालांकि उसने कोशिश की कि वो बीती यादों को भूल जाए, मगर जैक्सन को देखते ही सारी यादें जैसे रिपीट टेलीकास्ट की तरह घूम फिर कर उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। और सेम हाल जैक्सन का भी था। उसने जैन से जो कहा था सब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो सारी बातें याद कर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जैन से नजरें भी मिला सके। उन दोनों का यूं अवेकवर्ड रिएक्शन देख ऑथर ने पहल कर दी। वह जैक्सन का हाथ पकड़े उसे दरवाजे से कमरे के अंदर ले आया। डैडा, आप मॉम का ध्यान रखिए, मैं ग्रैंडपा और बाकी फैमिलीज को कॉल करके आता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मॉम ठीक है। ओक मॉम, आप भी रेस्ट कीजिए ओके, एंड आपको कुछ भी ज़रूरत होगा तो प्लीज़ डैडा से कहिए, वो आपको लाकर दे देंगे ओके। ऑथर जैन और जैक्सन दोनों को इंस्ट्रक्शन देता गया कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर गया उनके बीच अजीब सा माहौल हो गया। ना जैन ने कुछ बात करने की पहल की, ना ही जैक्सन ने। जैक्सन को यूं सिर झुकाए बैठे देख जैन भी चुप हो गई। उनकी खामोशी का आलम ये निकला कि 10 मिनट हो गए पर दोनों में से एक ने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जैन को ऐसे चुप देख जैक्सन के मन में ऑलरेडी बहुत से सवाल चल रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह माफ़ी मांगे तो किस मुंह से मांगे। वह खुद को सॉरी बोलने के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा था। इसके उल्टा जैन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिर वह पूछती तो पूछती क्या? हालांकि सवाल तो उसके पास भी हजारों थे जो उसे पूछने थे, पर इस वक्त उसे वह सवाल बेईमानी से लगे। आई एम सॉरी जैन। 10-15 मिनट की एक लंबी खामोशी के बाद जैक्सन ने सॉरी बोलते हुए कहा। जैक्सन के मुंह से सॉरी सुनकर जैन की नजरें उसके चेहरे पर चली गई। जैसे ही उसकी नजरें जैक्सन के नजरों से मिली, जैन की आंखों से आंसू बह गए। उसने कोशिश की खुद को रोने से रोकने की, पर कामयाब नहीं हो पाई। जैक्सन के सामने वो पूरी तरह कमजोर पड़ गई। उसे रोता देख जैक्सन ने उसे कसकर लगे से लगा लिया। 195 प्लीज फॉरगिव मी जैन। जैक्सन के गले लग जैन बहुत देर तक रोते रही। उसका रोना शांत हुआ तो वह सिसकियों में बदल गया। काफी देर बाद जैन का रोना शांत हुआ तो वह जैक्सन से अलग हो गई। उसने एक नज़र जैक्सन की ओर देखा तो उसकी शर्ट पर अपने आंसुओं के निशान देखकर वह शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए थे, जैन सॉरी बोलते हुए बोली। उसका सॉरी सुन जैक्सन उसकी ओर घूरने लग गया। उसका यूं फॉर्मल बिहेव करना जैक्सन को चुभ सा गया। जैन, क्या हम नॉर्मल नहीं रह सकते? मानता हूँ जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है और मैं सॉरी भी, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? जैक्सन जैन की ओर देखते हुए कहा। जैक्सन की इंटेंस नज़रों को देख जैन ने अपनी नज़रें झुका ली, साथ ही उसके सवालों ने उसे खामोश कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। जैक्सन की एक माफ़ी उसकी सारी तकलीफ़ों और उसके दर्द के लिए काफ़ी नहीं थी, मगर जो कुछ हुआ था उसमें पूरी तरह जैक्सन की भी गलती नहीं थी। हालांकि जिस वक्त उसे जैक्सन की ज़रूरत थी वह उसके साथ नहीं था, और यही बात उसके दिल में पिछले 6 महीनों से किसी नासूर की तरह चुभ रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद जाकर उसने जवाब दिया, जैक्सन, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ या तुमसे नफरत करती हूँ, पर जो कुछ उससे मैं खोखली सी हो गई हूँ। ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है।
मैं जानती हूँ 6 महीने पहले जो कुछ हुआ उसमें पूरी तरह तुम भी नहीं गलत नहीं थे, पर बिना मेरी बात तुम्हारा यूं नतीजे पर पहुँचना और उस वक्त मुझे छोड़कर चले जाना जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं नहीं भूल सकती। जैन गहरी सी सांस लेकर कहा। जैन की बातों ने जैक्सन को खामोश करा दिया। हालांकि जैन का गुस्सा होना जायज भी था, उसने जो कुछ किया था वह वाकई गलत था। उसका यूं जैन की बात पूरी सुने बिना जाना बहुत गलत था और इस बात का पछतावा भी उसे था, मगर जो कुछ हो चुका था उसको लौटना भी उसके बस में नहीं था। जैन, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर मैं डर गया था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था जैन, और इसलिए मैं तुमसे नाराज भी था। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को एक बार पहले खो चुका था और फिर से नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैं हट भी था और गुस्से में, और जब गुस्सा शांत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर जा चुका था। जैक्सन ने अपनी बात रखते हुए कहा। जैक्सन की बात सुन जैन ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कहती या नहीं कहती उससे पहले ही ऑथा कमरे में आ गया। मॉम, डैड, आपकी बातें खत्म हो गई है, मुझे मॉम के साथ सोना था, क्या मैं आपके साथ यहाँ सो सकता हूँ मॉमी? ऑथा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। उसकी बात को भला जैन कैसे मना करती, उसने कम कहते हुए अपने बेड की साइड में ऑथा के लिए जगह बना दी। जैन और ऑथा ने जैक्सन को ऐसे कॉर्नर कर दिया जैसे वह वहां हो ही ना। उन दोनों को अपने आप में ही उलझा देख जैक्सन वापस सोफे में आकर बैठ गया। कुछ देर तक तो वह वहीं बैठा उन्हें घूरता रहा, मगर वो दोनों बातें करते करते सो गए तो उन्हें सोता देख वह वापस से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया। अगले 5 दिन ऐसे ही बीत गए। जैन और जैक्सन के बीच बातें तो हुई, मगर बस वहाँ तक लेकर। जैक्सन जब भी उसके ठीक होने के बारे में उससे पूछता तो जैन हाँ या हूँ में जवाब दे देती। उन दोनों की बातें बस इसी तक की सिमट गई। हालांकि जैन का ऐसे इग्नोर करना जैक्सन को बहुत खल रहा था, पर फिर उसे टाइम देने का सोचकर जैक्सन रिन के कोई पहल नहीं की। 6ठे दिन मुश्किल से डॉक्टर ने जैन को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। घर जाने का सोचकर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वरना पिछले 6 दिन कैसे बीते ये बस वही जानती थी। दिन भर बिना बात किए रहना उसके लिए कितना मुश्किल था ये वही जानती थी, और तो और किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। जितना टाइम ऑथा उसके साथ होता तो उसका टाइम पास हो जाता उससे बात करके, पर उसका स्कूल और बाकी एक्टिविटीज़ होने की वजह से उस बेचारे को भी मुश्किल से टाइम मिल पाता था। फिर जैन के आकार बातें करना तो दूर की बात थी, वह दिन भर में बस कुछ देर के लिए आता और वहीं पल उसके लिए सुकून के थे, वरना तो बेड पर पड़े पड़े वह इतनी बोर हो गई कि उसके लिए समय काटना मुश्किल हो गया था। मॉर्निंग मॉमी, यू लुक सो हैप्पी टुडे, क्या कुछ खास हुआ है? जैन को खुश देख ऑथा मुस्कुराता हुआ बोला। ऑथा को वहां देख जैन उसके गले लग गई। हाँ बिल्कुल, फाइनली मैं घर जा सकती हूँ, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है? जैन एक्साइटेड होते हुए बोली, पर जैसे ही उसकी नज़र पीछे से आते जैक्सन पर पड़ी तो गायब भी हो गई। जैन की गायब होती स्माइल देख जैक्सन का चेहरा भी फीका पड़ गया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप जैन का बैग पकड़ा और उसे लेकर गाड़ी की तरफ आ गया। वह गाड़ी में बैठा तो कुछ देर बाद एक दूसरे का हाथ पकड़े ऑथा और जैन भी आ गए। उन दोनों को देख जैक्सन ने जैन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि जैन बैठती ऑथा आकर बैठ गया। ऑथा को बैठते बेचारे जैक्सन का चेहरा देखने लायक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह रिएक्ट करे तो करे कैसे। उन दोनों को एक दूसरे को लुक देते देख जैन पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते जैक्सन की नजरें पीछे बैठी जैन पर थी और जैन बेपरवाह सी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जैक्सन की नजरें खुद पर नोटिस नहीं की, पर नोटिस करने के बावजूद वह इग्नोर कर विंडो से बाहर देखने लगी। बीते 6 दिनों में उसके और जैक्सन के बीच भले ही ज्यादा बातें नहीं हुई थी, पर जैक्सन की फिक्र उसकी हरकतों से उसे दिखी जाती। इतने दिनों में वह एक भी बार वहां से नहीं हिला था, यहाँ तक कि सारे डॉक्टर्स नर्स तक ने उसे आकर बता दिया कि वह कितना परेशान था और वह कितना प्यार करता है, पर बावजूद इसके जैन ने कुछ नहीं कहा, बस हम कहकर उन नर्सों की बातों को टाल दिया।
एक नर्स तो उसे ये तक कहकर गई कि उसकी इसी परवाह और केयर को देखकर सारे हॉस्पिटल की फीमेल डॉक्टर और नर्स तक को उस पर क्रश है, यहाँ तक कि वह जैक्सन को देखने के बहाने वो लोग उसके रूम के चक्कर लगाते हैं। पहले दिन तो जैन को मजाक लगा, पर 2 दिन बाद जाकर उसे रियलाइज हुआ तो वह जेलस हो उठी, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। वो सारी बातें याद कर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसे क्या पता था कि उसकी ये मुस्कुराहट फिर से गायब होने वाली थी। 196 क्रिस्टीना ऑब्सेशन विद जैक्सन। जैन जैक्सन और ऑथा के साथ घर पहुंची तो घर पर एक अलग ही सरप्राइज उनका वेट कर रहा था। उन दोनों ने जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा, सामने से एक लड़की आकर जैक्सन के गले लग गई। जैक्सन, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? आई वाज सो वरिड, तुमने यहाँ आने के बाद मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। वह लड़की जैक्सन के गले लग बोलती चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि ना जैक्सन को संभलने का मौका मिला, ना जैन और आथा को। दोनों उस लड़की को जैक्सन के गले लगते देख उसे घूरने लग गए। जैक्सन की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी तो उनके घूरते हुए चेहरे देख उसने उस लड़की को बिहेव योरसेल्फ कहते हुए खुद से अलग कर दिया। क्रिस्टीना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? जैक्सन न उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए सवाल कर दिया। क्रिस्टीना का यूं बिना बताए उसके घर आना जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से उसके आने की वजह से जैन और उसके रिश्ते पर क्या असर होगा, ये सोचकर उसे और गुस्सा आ गया। जैक्सन, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जैक्सन को गुस्से में देख क्रिस्टीना रोनी सी शक्ल लेकर उल्टा उससे ही शिकायत करने लग गई। उन दोनों का ड्रामेटिक सीन देखकर जैन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। जैक्सन और क्रिस्टीना के बीच का वह सीन इग्नोर कर जैन आथा का हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर चले गई। हालांकि वह उस लड़की की शक्ल देखते ही पहचान गई कि वह कौन थी। वैसे तो भूलने का सवाल ही नहीं था, उसकी वजह से ही तो वह उस हालत में थी और मुश्किल से आज ही हॉस्पिटल से आई थी, और आते ही दरवाजे पर ही उसकी शक्ल देख जैन का सारा मूड खराब हो गया। मॉम, हु इज शी? वह डैड के साथ इतनी क्लोज क्यों थी? जैक्सन और क्रिस्टीना को साथ देखकर ऑथा ने सवाल कर दिया। आथा का सवाल सुन जैन उसकी तरफ पलट गई। उसे समझ नहीं आया कि उस सवाल का जवाब दे तो वह क्या दे, जब वह खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर में उन दोनों के बीच का रिश्ता है तो है क्या। आई डोंट नो बेबी, मे बी आपके डैड की दोस्त होंगी। खैर, आप ये छोड़िए और मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। जैन ने सीधे से जवाब दिया और ऑथा का हाथ पकड़े वह उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नीचे क्रिस्टीना का ड्रामा चालू ही था। उसका ओवर ड्रामेटिक ड्रामा देखकर जैक्सन ने उसे चुप करा दिया। क्रिस्टीना, प्लीज बिहेव योरसेल्फ और अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो। ये न्यूयॉर्क नहीं है, ना ही तुम्हारा ऑफिस है, ये मेरा घर है, सो अपनी लिमिट में रहो। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। और एक बात, मुझसे दूर रहो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी वाइफ मेरी फैमिली रहती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें तुम्हारे पागलपन के बारे में पता चले, समझ गई तुम? क्रिस्टीना को चिपकते देख जैक्सन ने उसे वार्न कर दिया। क्रिस्टीना का ड्रामा देख जैक्सन का सिर दर्द हो गया। वह मुश्किल से क्रिस्टीना का ड्रामा बंद करवा कर उसे वहां से आने को कह दिया। वह जैसे ही उसे भेजकर जैन की तरफ मुड़ा तो देखा जैन वहां थी ही नहीं। जैन और ऑथा को गायब देख वह उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैक्सन अपने कमरे में आया तो देखा कमरा खाली था। जैक्सन ने अगल बगल के कमरे में देखा तो जैन वहां भी नहीं थी। जैन को कहीं भी नहीं देखकर जैक्सन परेशान हो गया। उससे भी ज्यादा वह ये सोचकर परेशान हो गया कि कहीं जैन उसके बारे में गलत ना सोचे। अब उसे क्या पता था कि जैन पहले से ही जानती थी। जैन को वहां ना देखकर जैक्सन जैन को ढूंढता हुआ ऑथा के कमरे में आ गया। उसने वहां देखा तो जैन उसके साथ भी नहीं थी। उसे वहां भी ना देखकर जैक्सन ने आथा से सवाल कर दिया। आथा, मॉमी कहाँ है? क्या वह आपके साथ है? नो डैड, मॉमी मेरे साथ नहीं है, वह अपनी ही कमरे में होंगी। मैं अभी अभी तो उन्हें कमरे में छोड़कर आया हूँ। जैक्सन का सवाल सुन आथा ने तुरंत जवाब दिया। पर मैं तो कमरे से ही आ रहा हूँ, वहाँ तो आपकी मॉम नहीं थी। ऑथा का जवाब सुनकर जैक्सन ने फिर से सवाल कर दिया। मॉम आपके कमरे में नहीं रहती डैड, मॉमी नीचे रहती है ग्राउंड फ्लोर पर। मॉम को प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड फ्लोर में आने में दिक्कत होती थी, इसीलिए मॉम पिछले 6 मंथ से ही नीचे ही रहती है। जैक्सन का सवाल सुन ऑथा ने पूरी बात बता दी।
ऑथा के जवाब ने जैक्सन को अजीब सा डिसअपॉइंट कर दिया। जैन को खुद से खुद की चीजों से इतना दूर देख उसे अजीब सा लगा। जैक्सन ऑथा को रास्ट करने को कहकर अपने बेडरूम में आया तो बेडरूम पूरी तरह खाली था। ना वहाँ जैन का कोई सामान था, ना उसका कोई नामोनिशान। जैन का कोई भी सामान उस कमरे में ना देखकर जैक्सन को अजीब सी घुटन हो गई। जैक्सन जैन को ढूंढता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ गया। जैक्सन नीचे आया तो किचन हॉल के अलावा सारे गेस्ट रूम ही थे, बंद था सिवाय कमरे के आखिरी छोर पर बने रूम के। उस रूम के कमरे की लाइट ऑन देख जैक्सन उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जैक्सन जैन के कमरे के बाहर आया तो जैन के कमरे का दरवाजा खुला था। जैन अंदर बेड पर बैठी अपने लैपटॉप में बिजी थी। उसे अपने काम में बिजी देख जैक्सन ने बाहर से ही एक नज़र उसके कमरे में मारी तो कमरा पूरी तरह सहेजा हुआ था, जैसे जैन की आदत थी। सारा सामान सलीके से उसकी की तरह हर जगह पर था जैसे वह रखती थी। पूरा कमरा बाहर से ही जैन के होने का एहसास करा रहा था। उसके कमरे को एक भरपूर नज़र मारकर जैक्सन ने जैन के दरवाजे पर नॉक कर दिया। जैसे ही जैक्सन ने नॉक किया जैन ने बिना देखे कम इन कह दिया। उसने एक बार भी सिर उठाकर ये तक नहीं देखा कि आने वाला कौन था। जैक्सन ने कमरे में कदम रखा तो वह जैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले ही जैन ने नजरें उठाकर ऊपर देख लिया। जैक्सन को अपने सामने खड़ा देख जैन थोड़ा चौंक गई। उसने खुद को संयत करते हुए वापस से अपना ध्यान लैपटॉप पर लगा दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है जैक्सन? की ओर बिना देख जैन ने सवाल कर दिया। मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम फ्री हो? हम बात कर सकते हैं। जैन को इस तरह इग्नोर करते देख जैक्सन ने गहरी सांस लेते हुए एक सांस में बोल पड़ा। जैक्सन की बात से जैन के हाथ कीपैड पर ही रुक गए। उसने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर जैक्सन पर गड़ा दी। प्लीज गो अहेड, तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। जैन उसकी ओर देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर जैन ने अपना लैपटॉप लॉक कर दिया। जैन, मुझे तुम्हें क्रिस्टीना के बारे में बताना था। देखो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं और क्रिस्टीना जस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट हम क्लोज फ्रेंड भी नहीं है। वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और हमारे यूएस वाले ऑफिस को संभालती है। और कुछ नहीं, उसके और मेरे बीच में इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता वह यहाँ क्यों आई, पर मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा, ना मैंने उसे अपना एड्रेस दिया। जैन की बात सुनकर जैक्सन ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। वह सारी बात बोलने के बाद उसने जैन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर जैक्सन को समझ ही नहीं आया कि जैन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। उसे ऐसे निर्मल बिहेव करते देख वह हैरान रह गया। जैन से समथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना? जैन की खामोशी देख जैक्सन तड़प उठा। जैन का यूं अजीब बिहेव करना उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसे खामोश देख जैक्सन ने इरिटेट होकर उसे एक झटके में बेड से खींच लिया और उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। 197 जैन एंड जैक्सन्स पैच अप। जैक्सन की किस ने जैन को पूरी तरह शॉक कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह रिएक्ट कैसे करे। जैन को मोशनलेस देख जैक्सन ने जैन के होंठों से अपने होंठ हटा दिए। उसके सिर से सिर टिकाए वह खड़ा हो गया। जैन, मिस्ड यू, आई मिस्ड यू सो मच। पिछले 6 महीने मेरे लिए बहुत बुरे थे। हर दिन मन करता वापस लौट आऊं, पर तुमसे नज़रें मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए चाहकर भी नहीं पाया। मैं लौट नहीं पाया। हर दिन मैं तुम्हें याद करता था, तुम्हें कॉल करने की सोचता पर कर ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जैन, बहुत ज़्यादा। जैक्सन सिर टिकाए बोलता चला गया। उसकी बातें सुन जैन की आंखों से आंसू आ गए। उसके आंसू जैसे ही जैक्सन के हाथ में गिरे वो सिर उठा। उसने जैन के सिर से अपना सिर उठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू जैन, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैन को रोता देख जैक्सन परेशान हो गया। वह माफी मांगते हुए बोला। जैक्सन की माफी सुनकर जैन ने अपने आंसू पोंछ लिए और गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ। मैं बस खुद को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। जानते हो, पिछले 6 महीनों में मैंने हर दिन तुम्हारी कॉल का वेट किया। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हारी कॉल का वेट ना किया हो। मैं हर वक्त यही सोचती थी कि आज तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी और तुम मुझे कॉल करोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया।
जानते हो पूरा दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, पर रात में अकेली होती तो पूरी रात नहीं सो पाती। बस हर दिन खुद से यही सवाल करती कि क्या मैंने गलत किया अपने बच्चों की जिंदगी को चुनकर। मैं तुमसे शेयर करना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, पर मैं कभी कह ही नहीं पाई, ना मैं तुमसे हमारे बच्चों की छोटी छोटी खुशियां शेयर कर पाई। जब भी मैं डॉक्टर के पास होती तो मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती जैक्सन, पर तुम नहीं थे मेरे पास, यहाँ तक कि तुमने एक बार भी मेरी तरफ पलटकर नहीं देखा, तुमने एक भी बार मुझसे बात नहीं की, और आज तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें मिस किया। मैं कैसे यकीन करूं इस बात का जैक्सन, बताओ मुझे। जैन ना चाहते हुए भी फिर रो पड़ी। उसे रोता देख जैक्सन ने उसे सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी जैन, आई एम सो सॉरी, जानता हूँ जो मैंने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, मानता हूँ जैन, तुम्हें जिस वक्त मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था, इसके लिए मैं शर्मिंदा भी जैन, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए। मुझे हमारी ज़िंदगी ठीक चाहिए जैन, मुझे हम पाँचों की ज़िंदगी पहले जैसी चाहिए। क्या तुम मेरी इस आखिरी गलती को माफ़ नहीं कर सकती जैन? आई प्रॉमिस आज के बाद मैं फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर कभी तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगा। प्लीज बस एक आखिरी बार मुझे मौका दे दो जैन। जैन के गले लग जैक्सन माफी मांगने लग गया। उसकी माफी सुनकर जैन खामोश हो गई। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। एक मन कह रहा था माफ कर दे, पर फिर बीती यादें उसे रोक दे रही थी। जैन अपने आज और कल के बीच आकर उलझ सा गई है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जाकर उसने वापस आंखें खोली तो उसकी आंखों में वह उलझन वापस नहीं थी। जैक्सन सच बताओ तो मैं चाह कर भी वो सारी चीजें नहीं भुला सकती। मैंने बहुत कोशिश की, पर जो चीजें हुई थी वो मेरे दिल में घर कर चुकी है और उन्हें भुलाने में वक्त लगेगा। मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर सारी चीजें नॉर्मल तो नहीं कर सकती, पर मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक भी नहीं छीन नहीं हूँ, जो है सब पहले की तरह है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे वक्त दो ताकि पुराने जख्मों को एटलीस्ट हील कर सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए आसान नहीं है। जैन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जैन को बात ने जैक्सन के चेहरे पर छोटी सी सही पर मुस्कुराहट था। उसे ऐसा लगा छोटी ही पर उनके बीच सब ठीक होने की एक उम्मीद तो है। उसकी बात पर उसने बिना कोई सवाल जवाब किए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है जैन, जब तक तुम माफ नहीं कर देती मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर कम से कम हम साथ तो रह सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना उस कमरे में नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो मेरा कमरा नहीं है। तुम प्लीज उस कमरे में लौट आओ, इसके पास में बच्चों के कमरे हैं तो हमारे तीनों बच्चों के लिए इनफ स्पेस भी, प्लीज मान जाओ, जैक्सन रिक्वेस्ट करते हुए बोला। उसकी बात सुन जैन ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही जैन ने हाँ कहा जैक्सन ने घर के सर्वेंट्स को आवाज दे दी। उन्हें जैन का सारा सामान उनके बेडरूम में रखने को कहकर वह खुद शावर लेने चला गया। बीते कुछ दिनों में इतनी सारी चीजें हुई थी, जैक्सन एक पल सुकून से सोया नहीं था। आज बहुत दिनों बाद जाकर उसके चेहरे पर एक सुकून सा दिखा। जैक्सन शावर लेकर आया तो तब तक जैन का सारा सामान उनके बेडरूम में शिफ्ट हो चुका था। जैन का सारा सामान अपने कमरे में देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। एक नज़र कमरे की ओर देखा तो उसे कुछ खाली खाली सा लगा। उसने गौर से देखा तो उसे याद आया कि जैन का सामान तो लग गया, पर उसका तो कुछ भी सामान नहीं था। उसने गुस्से में आकर अपना सारा सामान बांट जो दिया था। ऊपर से वह यूएस से भी इतनी जल्दीबाजी में आया था कि अपने साथ कुछ कपड़ों और जरूरी सामान के अलावा कुछ भी नहीं लाया था। अभी खाली कमरा देखकर एहसास हुआ तो वह मार्टिन का नंबर डायल करते हुए बाहर आ गया। मार्टिन को सामान की सारी लिस्ट भेजकर जैक्सन कमरे में आ गया। जैसे ही वह आया उसे किसी की कॉल आ गई। जैक्सन ने फ़ोन की तरफ देखा तो कॉल क्रिस्टीना का था। उसे रात के इस वक्त कॉल करते देख जैक्सन ने फ़ोन साइलेंट कर दिया। वह जैसे ही साइलेंट करने को हुआ क्रिस्टीना ने उसे फ़ोटोज भेजने शुरू कर दिए। जैक्सन ने फ़ोटो ओपन किया तो उन फोटोज में जैक्सन और क्रिस्टीना काफ़ी करीब थे। वह सारी फ़ोटोज ऐसे एंगल से खींची थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस कर रहे थे। उन सारी फ़ोटोज और उसके साथ लिखी क्रिस्टीना की धमकी पढ़कर जैक्सन को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से बाहर निकल गया। 198 जैक्सन इज ड्रग्ड। जैक्सन होटल पहुंचा तो क्रिस्टीना अपने कमरे में थी। जैक्सन ने उसे कॉल किया मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे कॉल ना उठाते देख जैक्सन रिसेप्शनिस्ट से उसका रूम नंबर लेकर ऊपर चला गया।
जैक्शन ऊपर गया तो उसने क्रिस्टीना के रूम में नॉक कर दिया। जैक्शन के नॉक करते ही क्रिस्टीना ने दरवाजा खोल दिया, ऐसे जैसे उसी का वेट कर रही हो। उसे हल्के से ट्रांसपेरेंट गाउन में ऐसे दरवाजे पर खड़े देखकर जैक्शन ने अपनी नजरें झुका ली। वो नजरें झुकाए उस पर चिल्ला उठा, What the hell are you trying to do, Christina? You think I don't understand? I am warning you, Christina, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक मैंने तुम्हारी बचकानी हरकतें माफ़ की, यहाँ तक कि मेरा फ़ोन लेकर तुमने सोशल मीडिया में अपनी और मेरी फ़ोटोज पोस्ट कर दी। मैंने तब भी नहीं कहा, मगर तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे ये धमकी दे रही हो कि तुम जैन को ये फ़ोटोज शेयर कर दोगी। तुम्हें लगता है क्रिस्टीना की ये सब करने से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम वापस यूएस लौट जाओ और अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाओ, वरना तुम जानती हो तुम जहाँ से बाहर लाई गई हो वहीं भेजना भी मैं जानता हूँ। और ये मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कर भी सकता हूँ। तुम्हारी बस एक और गलती, तुम वापस मेंटल हॉस्पिटल में होगी और इस बार आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे डैड भी तुम्हें ना बचा सकेंगे। जैक्शन बहुत बुरी तरह उस पर चिल्ला गया। उसका चिल्लाना जायज भी था। पिछले कुछ महीनों से क्रिस्टीना अपनी हरकतों से उसे परेशान करती आ रही थी, मगर जैक्शन ने इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि उसके पार्टनर की बेटी है, पर क्रिस्टीना थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैक्शन के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ी थी कि उसे सही गलत तक की समझ भूला चुकी थी। जैक्शन की बात सुन क्रिस्टीना हंसने लग गई। उस पर जैक्शन की बातों का, उसकी वार्निंग का जैसे कोई असर ही नहीं था। वो हंसते हुए जैक्शन के और करीब आ गई। You can't do this to me, जैक्शन। तुम इस तरह मुझ पर आवाज नहीं उठा सकते। Why are you doing this, जैक्शन? Because that bitch she doesn't deserve you, जैक्शन। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हारी बातें भी नहीं मानती, जैक्शन। इसीलिए तो तुमने उसे छोड़ दिया था ना। अब तुम उसके पास नहीं लौट सकते। You have to choose me, जैक्शन। Look, I better than, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, रिच हूँ और मेरे पास उससे अच्छा फिगर है। क्रिस्टीना पागलों की तरह बोलती हुई जैक्शन का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख दिया। क्रिस्टीना की बदतमीजी, उसकी ऐसी हरकतें देख जैक्शन ने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया। क्रिस्टीना, आई एम टेलिंग यू डोंट क्रॉस योर लिमिट, और अपना ये पागलपन बंद करो और अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना कभी करूँगा। चाहे तुम कुछ भी कर, तुम कितनी ही खूबसूरत क्यों ना बन जाओ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा। यू गेट दैट? अच्छे से ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। जैक्शन रिन के गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए उसे वार्न कर दिया। वह जैसे ही उसे वार्निंग देखकर पलटने को हुआ, पीछे से अचानक जोर से किसी ने उसके सिर पर मार दिया। जैक्शन ने पलटकर देखा तो क्रिस्टीना रॉड पकड़े पीछे खड़ी थी। उसने जोर से उसके सिर के पिछले हिस्से में मार दिया, जिसकी वजह से जैक्शन वहीं गस्त खाकर जमीन पर गिर गया। क्रिस्टीना ने जैक्शन को रॉड से मरकर बेहोश कर दिया और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके फ़ोन से जैन को मैसेज भेज दिया। तारांकिन, जैन जोई से बात करते हुए बाहर गार्डन में टहल रही थी। वो वापस कमरे में आई तो देखा जैक्शन वहां नहीं था। जैक्शन को डिनर के टाइम पर ऐसे घर पर ना देखकर जैन ने उसे औथा और बाकी कमरों में भी जाकर ढूंढ लिया, पर उसका कुछ अता पता ही नहीं था। जैक्शन को कहीं भी ना देखकर वह कॉल करने ही वाली थी कि उसके फ़ोन पर मैसेज आ गया। जैन ने मैसेज ओपन कर देखा तो उसमें एक 7 स्टार होटल की लोकेशन शेयर की हुई थी और जैन को वहां आने को कहा था। जैक्शन को अचानक किसी होटल की लोकेशन शेयर करते देख जैन कुछ समझ नहीं आया। जैक्शन और उसके बीच में अभी भी पूरी तरह सारी चीजें सॉल्व नहीं थी। उस पर जैक्शन का उसे होटल में इनवाइट करना जैन को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना जाने का सोचकर चुपचाप शावर लेने चली गई। जैन शावर लेकर आई तो उसके फ़ोन पर 10-15 मैसेज और कॉल 20-25 कॉल्स आई थी। जैन से चेक की तो सारी जैक्शन की थी। उसे इस तरह कॉल्स करता देख जैन परेशान हो गई। उसने उसे तुरंत कॉल बैक कर दी, मगर 5-6 रिंग्स के बाद भी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया।
उन्हें फ़ोन न उठाते देख उसने दूसरे बार ट्राई किया मगर जैक्सन ने इस बार भी नहीं उठाया मगर वापस से वही लोकेशन भेजकर जैक्सन ने उसे तुरंत आने का मैसेज सेंड कर दिया। जैक्सन का मैसेज देखकर जैन अपना पर्स और फ़ोन लेकर खुद ही गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल गई। वह जैक्सन की बताई लोकेशन पर पहुंची तो वह शहर की सबसे आलीशान बिल्डिंग थी। उस 7 स्टार होटल को देखकर जैन रिसेप्शनिस्ट से पूछकर जैक्सन के बताए रूम की तरह चली गई। जैन ने दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर नॉक किया तो तुरंत ही दरवाजा खुल गया। खुला दरवाजा देख जैन चौंक गई। ऐसे झुका दरवाजा और अंधेरा कमरा देख जैन का मन हुआ कि वह लौट आए पर जैक्सन के मैसेज के बारे में सोचकर वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी। जैन के हाथ से फ़ोन की लाइट जलाते हुए जैक्सन का नाम लेते हुए अंदर इंटर हो गई। उसने जैसे ही इंटर किया उस कमरे की लाइट खुल गई। अचानक लाइट की रोशनी में जैन ने कमरे की तरफ देखा तो जैक्सन को किसी लड़की के साथ इस हालत में देखकर चौंक गई। 199 डोंट डेयर टू टच माई हस्बैंड। जैक्सन को क्रिस्टीना के बेड पर बेहोश पड़े देख जैन जैक्सन कहते हुए उसके पास चली गई। जैन जैक्सन के पास जाकर बैठ गई। उसने जैक्सन का सिर अपने हाथों में लिया तो वह बुरी तरह बेहोश था और कपड़े उसके बिखरे हुए थे। उसे इस हालत में देख जैन क्रिस्टीना की तरफ पलट गई। What happened to my husband? क्या किया है तुमने उसके साथ? जैन गुस्से से क्रिस्टीना पर भड़क गई। जैन का गुस्सा देख क्रिस्टीना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह कब से इसी पल का तो इंतजार कर रही थी कि जब जैन आए और जैक्सन को इस हालत में देखकर उससे सवाल करे ताकि वह उसे अपनी कहानी सुना सके। तुम सच में मुझसे पूछ रही हो हमारे बीच में क्या हुआ है मिस टेलर? कांट यू सी? ऐसी हालत में हमारे बीच क्या हो सकता है? हमारे बीच वही हुआ जो एक मैन एंड वुमन के बीच होता। What I mean is, मिस टेलर आप तो 3 बच्चों की माँ है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्रिस्टीना हंसते हुए उल्टा जैन से सवाल करने लगी। क्रिस्टीना का सवाल सुन जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने क्रिस्टीना के जवाब को इग्नोर कर दिया और जैक्सन का हाथ पकड़ा और उसे बेड से उठा दिया। पर जैक्सन को बॉडी काफ़ी हैवी थी तो उसके लिए संभालनी मुश्किल हो गई। जैन ने मुश्किल से अपना एक हाथ अपनी कमर में लपेट लिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे खड़ा कर दिया। पर जैसे ही जैन जाने को हुई क्रिस्टीना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। What are you doing? तुम जैक्सन को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हो? जैन छोड़ो जैक्सन को, तुम इस तरह उसे नहीं ले जा सकती। क्रिस्टीना मिस टेलर से उसके नाम में आ गई। वह जैक्सन का हाथ पकड़े उसे अपनी ओर खींचने लग गई। उसकी इस धक्का मुक्की से जैक्सन और जैन का बैलेंस बिगड़ गया। वह जैसे ही गिरने वाला था जैन से एक पैर से चेयर खिसका जैक्सन के पीछे कर दी। जैक्सन बेचारा धड़ाम से उस चेयर पर जाकर गिर गया। जैक्सन को ऐसे देख जैन को गुस्सा आ गया। उसने क्रिस्टीना का एक हाथ अपनी ओर खींचा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। जैन के थप्पड़ से क्रिस्टीना बुरी तरह तिलमिला गई। हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? यू बिच, तुम्हें तो मैं। क्रिस्टीना ने चिल्लाते हुए जैन को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया जैन ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। मैंने हिम्मत कैसे की? तुम ये सवाल कर रही हो सीरियसली? मिस क्रिस्टीना तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी ये हालत करने की? जैन गुस्से से क्रिस्टीना पर भड़क गई। जैक्सन को इस हालत में देखकर जैन पहले से ही गुस्सा था। वह तो शुक्र था कि जैन को पहले ही सारा माजरा समझ आ गया था। दूसरा वो ये भी अच्छे से जानती थी कि कुछ भी हो जैक्सन कभी भी उसे धोखा देने की नहीं सोच सकता है। फिर किसी लड़की के साथ होने का तो सवाल ही नहीं था। जैन का उल्टा सवाल सुनकर क्रिस्टीना के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसे हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जवाब दे। उसने मुश्किल से हकलाते हुए जवाब दिया। What you mean? कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है जैक्सन की ऐसी हालत मैंने की है? जैन टेलर जैक्सन मुझसे प्यार करता है इसीलिए वह मेरे पास आया था। मैं क्यों उसके साथ कुछ करूंगी? वैसे भी तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? पहले ये बताओ। क्रिस्टीना उल्टा जैन से ही सवाल कर दिए। इतना सब होने के बाद भी क्रिस्टीना की हिम्मत, उसकी बदतमीजी देख जैन ने अपने हाथ में पहनी रिंग उसके सामने कर दी। मैं जैक्सन की वाइफ हूँ, लीगली मैरिड वाइफ और उसके 3 बच्चों की माँ। जैन टेलर, आई बात समझ में मिस क्रिस्टीना या कुछ और भी जानना है?
जैन ने क्रिस्टीना की बदतमीजी देख जवाब दिया। जैन का जवाब सुन क्रिस्टीना हंसने लग गई। जैन टेलर, अच्छा मजाक है, तुम जैक्सन की कोई वाइफ नहीं हो। अगर वाइफ होती तो क्या तुम्हें जैक्सन छोड़कर आता? नहीं ना, वह तुम्हें पसंद नहीं करता, ना तुम्हारे साथ रहना चाहता है, फिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जैन टेलर, क्यों तुम उसे डिवोर्स नहीं दे रही हो? मिस क्रिस्टीना, आई ऑलरेडी वॉर्न यू, डोंट क्रॉस योर लिमिट। मेरे और जैक्सन के बीच क्या है क्या नहीं, ये हमारे बीच की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। और आप है कौन मुझसे सवाल करने वाली? और क्या कहा आपने? जैक्सन तुमसे प्यार करता है? सीरियसली मिस साइज, जैक्सन को इतना तो जानती हूँ कि उसे तुम जैसी लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट हो रहा था, पर तुम्हें देखने के बाद तो सब क्लियर हो गया। तो अपनी ये बकवास अपने पास रखो और हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं हटाना भी जानती हूँ। आई बात समझ में? जैन क्रिस्टीना को वार्न करती हुई वहां से बाहर आ गई। जैन होटल से बाहर आई तो जैक्सन अब भी वैसी ही हालत में था। उसे इस हालत में देख जैन उसे सीधे हॉस्पिटल में लेकर चले गई। करीब 3-4 घंटों बाद जाकर जैक्सन को होश में आया। उसे जैसे ही होश आया, खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर हैरान रह गया। वह जैसे ही उठने को हुआ, जैन ने उसे रोक दिया। क्या कर रहे हो? जैक्सन लेटे रहे, थोड़ी देर और आराम करो, अभी वीकनेस है तुम्हारी बॉडी में, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। उसे उठते देख जैक्सन ने उसे वापस से बेड पर सुला दिया। ओके, मैं नहीं उठ रहा हूँ, पर मैं यहाँ आया कैसे? मैं तो होटल में था, मैं क्रिस्टीना को वार्न करने गया था, एंड देन पीछे ने किसी ने मेरे सिर पर मार दिया और मैं बेहोश हो गया था। पर मैं यहाँ कैसे आया और तुम्हें किसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? जैक्सन ने होश में आते ही सवाल करने शुरू कर दिए। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल शांत हो जाओ, हम घर जाकर बात करेंगे। जैक्सन के सवाल पर सवाल करते देख जैन ने बात को पलट दिया। अगर वो बता देती कि क्रिस्टीना की वजह से ये सब हुआ तो जैक्सन इसी हालत में उठ जाता और क्रिस्टीना को नहीं छोड़ता, इसीलिए जैन ने बात को घुमा दिया। जैन की बात सुन जैक्सन न हो ज्यादा जिद नहीं की, मगर जवाब तो उसके दिमाग में भी था ही। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जो भी हुआ है क्रिस्टीना उसकी वजह थी, पर एग्जैक्ट रीजन क्या है उसे बस वो जानना था। 200 अरेस्ट वारंट अगेंस्ट क्रिस्टीना। अगले 3-4 घंटों बाद जैक्सन जैन के साथ घर पर था। जैसे ही वह घर पहुंचा, आते ही उसने सबसे पहले मार्टिन को कॉल लगा दिया। उसे होटल की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालने को कहकर वह तुरंत ही ऑफिस के लिए भी निकल गया। जैक्सन ऑफिस पहुंचा तो उसके पहुंचने तक मार्टिन भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेकर वहां मौजूद था। जैक्सन के आते ही वह रिकॉर्डिंग लेकर उसके ऑफिस में आ गया। जैक्सन के कहने पर मार्टिन ने स्क्रीन से कनेक्ट कर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चालू किया तो क्रिस्टीना की असलियत देखकर दोनों हैरान रह गए। हालांकि जैक्सन को अंदेशा तो पहले भी था, मगर क्रिस्टीना इस हद तक गिर जाएगी उसे भी अंदाजा नहीं था। उसे जैन से अलग करने के लिए वो इतनी बड़ी चाल चलेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चीफ, अब आप क्या करेंगे? क्या मिस क्रिस्टीना को ऐसे ही जाने देंगे? जैक्सन के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन मार्टिन ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं, मार्टिन, कॉल द पुलिस राइट नाउ एंड फाइल द रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिस्टीना, दिस टाइम शी हैज क्रॉस्ड हर लिमिट। अब तक चुप था क्योंकि मैंने मिस्टर नेल्सन को प्रॉमिस किया था, बट नाउ आई कांट टॉलरेट हर एनीमोर। उसकी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। आज उसने सिर्फ मुझे हार्म करने की कोशिश की है, मगर कल को वो औथा और जैन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्रिस्टीना का पागलपन अब ओवर हो रहा है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अब चाहे तो उसके डैड भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसे उसकी गलतियों के लिए सजा मिलनी जरूरी है। मार्टिन, क्रिस्टीना की रिपोर्ट करने से पहले मिस्टर नेल्सन को कॉल लगाओ, आई नीड टू टॉक टू हिम। मार्टिन के सवाल पर जैक्सन ने जवाब दिया और उसे नेल्सन को कॉल करने को कह दिया। जैक्सन के कॉल करने पर मार्टिन ने नेल्सन को कॉल लगाया तो उसके कॉल लगाते ही नेल्सन ने दूसरी तरफ से कॉल पिकअप कर लिया, जैसे वह उसी कॉल का वेट कर रहा हो। मार्टिन की आवाज़ सुनते ही नेल्सन बुरी तरह भड़क गया। उसे भड़कते देख जैक्सन न हो मार्टिन के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया। मिस्टर नेल्सन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मार्टिन से इस तरह बात करने की? ये मत भूलिए कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। अगर आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं तो उसे बंद भी कर सकते हैं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे एम्प्लॉयज से ऐसे बात करे। दे आर माई एम्प्लॉयज नॉट योर्स। नेल्सन को मार्टिन के साथ बदतमीजी से बात करते देख जैक्सन बुरी तरह भड़क गया।
मिस्टर वाल्टर, मैं आपके एम्प्लॉयज पर भड़काना नहीं चाहता था, बट आपका असिस्टेंट मेरी आपसे बात कराने से मना कर रहा था। देखिए मिस्टर वाल्टर, को कुछ हुआ है वह सही नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। अब आपको ये फैसला लेना है कि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे या फिर हमें आपके साथ अपना ये बिजनेस बंद करना होगा। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस नहीं कर सकता जिसने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया। जैक्सन की बात सुनकर मिस्टर नेल्सन उल्टा जैक्सन पर भी भड़क गए, पर उनकी बातों ने जैक्सन को पूरी तरह हैरान कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि मिस्टर नेल्सन आखिर बात किस बारे में कर रहे थे, जबकि सच्चाई तो कुछ और थी। उनकी नॉनसेंस बातें सुनकर जैक्सन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मिस्टर नेल्सन, अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो ये आपका फैसला है, पर मुझ पर इतना बड़ा ब्लेम लगाने से पहले सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई वो नहीं है जो आपकी बेटी ने आपको सुनाई है। सच्चाई ये है कि आपकी बेटी एक पागल लड़की है जो पागलपन की हर हद पार कर चुकी है। पहले तो वह सिर्फ मुझे धमकी दे रही थी, पर इस बार उसने मुझे ड्रग्स देकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अगर मेरी वाइफ वहाँ टाइम पर नहीं आती तो क्या जो सकता था आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मिस्टर नेल्सन की बात सुनकर जैक्सन ने सारी सच्चाई बताते हुए कहा था। नेल्सन के गुस्से से ही उसे अंदाजा हो गया था कि क्रिस्टीना ने बड़ी चालाकी से अपनी चाल चल दी थी। खुद ही उसे ड्रग्स देकर उसी को हरासमेंट का जिम्मेदार ठहरा रही थी, और अपने डैड को भी यही कहानी सुनाई, जबकि सच तो कुछ और था। यहाँ तक कि जैक्सन की बात सुनने के बाद भी मिस्टर नेल्सन ने उसकी बात पर यकीन करने से तक मना कर दिया। उन्हें ना यकीन करते देख जैक्सन ने ज़्यादा बहस करने के बजाय सीधे उन्हें वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भेज दी। जैसे ही उन्होंने वह सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। मिस्टर नेल्सन की बोलती बंद होते देख जैक्सन ने सीधे से कॉल कट कर दिया। हालांकि मिस्टर नेल्सन जैक्सन से क्रिस्टीना को माफ़ करने के लिए कहने वाले थे, मगर जैक्सन को गुस्से में देख उनकी हिम्मत नहीं हुई जैक्सन के सीधे से उन्हें इन्फॉर्म कर कॉल कट कर दिया। मिस्टर नेल्सन से बात कर जैक्सन ने पुलिस को भी कॉल कर दिया और क्रिस्टीना के खिलाफ केस फाइल कर उसे अरेस्ट करने को कह दिया। पुलिस क्रिस्टीना के होटल पहुंची तो पता चला क्रिस्टीना पहले ही भाग चुकी थी। उसके भागने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। उसकी यूं भागने की खबर ने जैक्सन को परेशान कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वह जैन को हार्म ना पहुंचा दे। जैक्सन ऑफिस का काम आधा अधूरा छोड़कर सीधे घर के लिए निकल गया। तारांकिन हॉस्पिटल से आने के बाद जैन घर पर थी। सुबह हॉस्पिटल से आने के बाद उसे ऑफिस का काम करना था। वह उस काम में इतना उलझी कि उसे पता ही नहीं चला जैक्सन कब ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ बाद जाकर उसने अपना फ़ोन चेक किया तो जाकर पता चला कि जैक्सन ने उसे मैसेज किया था कि वह ऑफिस जा रहा है। उसे इस हालत में ऑफिस जाते देख वह परेशान हो गई। उसने जैक्सन का हाल चाल जानने के लिए कॉल किया तो उसे पता चला कि जैक्सन ने क्रिस्टीना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, और उसी से भी पता चला कि क्रिस्टीना अपने होटल से भाग चुकी थी। क्रिस्टीना के भाग जाने की खबर ने जैन को भी परेशान कर दिया। क्रिस्टीना का जैक्सन के लिए पागलपन देखने के बाद जैन का वरीड होना जायज भी था। जैन जैक्सन से घर आने की कहकर ऑथा को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गई। वो जैसे अपने कमरे से बाहर निकली दरवाजे पर डोरबेल की आवाज़ आ गई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जैन कौन है कहते जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। 201 क्रिस्टीना अटैक्स ऑन जैन। अपने दरवाजे के सामने क्रिस्टीना को खड़े देख जैन शॉक रह गई। What are you doing here क्रिस्टीना? क्रिस्टीना को अपने दरवाजे के सामने देख जैन ने हैरानी से सवाल किया। जैन का जवाब सुन क्रिस्टीना की आंखों में जुनून सा उतर आया। उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, हाथ में पकड़ा चाकू लेकर उसने जैन पर अटैक कर दिया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि जब तक जैन संभल पाती क्रिस्टीना ने उसके हाथ पर अटैक कर दिया। हालांकि निशाना जैन का चेहरा था, पर जैन ने अचानक से अपना हाथ आगे कर दिया तो चाकू सीधा उसके हाथ पर जा लगा। चाकू के घाव से जैन का हाथ खून से लथपथ हो गया। जैन को खून से लथपथ देख क्रिस्टीना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वह जोर जोर से हंसते हुए चिल्ला गई, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती जैन टेलर।
तुम मुझसे मेरे जैक्सन को छीनने में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं तुम्हें होने ही नहीं दूंगी। तुम्हें अपने इसी चेहरे की बदौलत जैक्सन को अट्रैक्ट करती हो ना। जब ये चेहरा ही नहीं रहेगा तो देखती हूँ वह तुम्हें कैसे पसंद करेगा। फिर वो तुम जैसी बदसूरत लड़की पास नहीं रहेगा। टेलर, उसे मेरे पास आना ही होगा। क्रिस्टीना पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए फिर से चाकू की तरफ बढ़ गई। क्रिस्टीना, डोंट डू दिस। देखो, तुम ऐसा करके कुछ हासिल नहीं कर सकती। तुम्हारे ऐसा करने से जैक्सन तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसीलिए शांत हो जाओ और शांत दिमाग से सोचो। उसका पागलपन देख जैन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर क्रिस्टीना पर तो जैसे भूत सा सवार था। उसने जैन की बात समझने के बजाय उल्टा हंसना शुरू कर दिया। अपनी बकवास बंद करो जैन। टेलर, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ जब तक तुम हो जैक्सन मेरे पास नहीं आएगा, पर अगर तुम ही नहीं रहोगी तो जैक्सन को मेरे पास लौट कर आना ही होगा। मेरे और मेरे जैक्सन के लिए तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। टेलर, तुम्हें हटना ही होगा। क्रिस्टीना बड़बड़ाती हुई फिर से चाकू की तरफ बढ़ गई। उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और वापस से जैन की तरफ बढ़ गई, पर इससे पहले कि वह जैन पर दोबारा अटैक करती पीछे से जैन चिल्लाने की आवाज ने सब रोक दिया। जैन और क्रिस्टीना ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जैक्सन खड़ा था। जैक्सन को वहां देख क्रिस्टीना हैरान रह गई। उसके इसी मौके का फायदा उठाकर जैक्सन ने तुरंत उसके हाथों से चाकू छीनकर उसे जैन से दूर धक्का दे दिए। जैक्सन के धक्के से क्रिस्टीना दूर जाकर पटक गई। तुम ठीक हो? आर यू ऑल राइट जैन? क्रिस्टीना को साइड कर जैक्सन ने जैन को गले से लगा लिया। जैक्सन ने जैन का चेहरा सहलाते हुए उसे चेक करना शुरू किया तो उसके हाथ में घाव देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत जैन को अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ भागता हुआ चिल्ला गया। काम डाउन जैक्सन, मैं ठीक हूँ, बस हाथ में थोड़ा घाव है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, घर पर ही बैंडेज से कम चल जाएगा। यू रिलैक्स ओके। जैक्सन को पैनिक देख जैन न हो उसे रोक दिया। जैन की बात से जैक्सन के चलते चलते कदम रुक गई। उसने तुरंत रोजी आंटी और घर के नौकरों को आवाज देने शुरू कर दी। अब उसे क्या पता था कि सब छुट्टी करते, सिर्फ रोजी आंटी घर पर थी और इस वक्त वो भी बाहर गई हुई थी। जैक्सन, घर पर कोई नहीं है, इसीलिए कोई तुम्हारी आवाज सुनकर नहीं आने वाला। तुम मुझे नीचे उतारो, मैं खुद ही बैंडेज कर लूंगी। तुम क्रिस्टीना का देखो कहीं वो फिर से भाग ना पाए। जैक्सन का ध्यान अपने ऊपर देख जैन ने जैक्सन को रिमाइंड कराते हुए कहा। डोंट वरी, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, वह बस आती ही होगी। जैक्सन ने जैसे ही कहा पुलिस के सायरन की आवाज आने लग गई। जैक्सन को वहां देख क्रिस्टीना सचमुच वहां से भागने की तलाश ही में थी, पर इससे पहले कि वह भाग पाती पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। क्रिस्टीना ने पुलिस सायरन की आवाज सुनी तो वह और पागल हो गई। जोर जोर से जैक्सन का नाम चिल्लाने लग गई, पर उसे पुलिस के हवाले कर जैक्सन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसकी आवाज को इग्नोर कर वह जैन के पीछे चला गया। जैक्सन जैन के पीछे पीछे कमरे में आया तो जैन अपने घाव पर पट्टी बांध रही थी, पर अच्छे से बांध नहीं पा रही थी। उसे अकेले पट्टी के साथ स्ट्रगल करते देख जैक्सन उसके पास जाकर बैठ गया। जैक्सन, लेट मी कहते हुए जैन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जैक्सन ने जैन के हाथ का ब्लड साफ किया तो घाव काफी गहरा था। उसे इतना चोट लगे देख जैक्सन की आंखों में खून उतर आया। अपनी वजह से जैन की ऐसी हालत देख उसे गिल्टी फील हो उठा। कम ऑन जैक्सन, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट हाथ में चोट लगी है, वह ठीक हो जाएगी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। जैक्सन का उतरा चेहरा देख जैन ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथों में रख दिया। जैन की बात सुन जैक्सन ने उसे गले से लगा लिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी जैन, मैं जाने अनजाने हर बार तुम्हारी तकलीफ की वजह बन जाता हूँ, और आज भी मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। मैंने पहले ही उस लड़की को छूट नहीं दी होती तो आज उसकी ये हिम्मत नहीं होती। मैं सचमुच नहीं जानता था उसका पागलपन इतना बढ़ जाएगा। जैन, अगर पता होता तो उसे यूएस में ही एडमिट कर देता। मुझे लगा थोड़ा औरों से अलग है, शायद उसने अपनी जिंदगी में सफ़र किया हो, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगी। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जैन। जैक्सन बोलते बोलते अचानक ही उठ खड़ा हो गया।
और जैन के कुछ पूछने से पहले से उसने अपना फ़ोन लिया और पुलिस को कॉल लगाकर सारी बात एक्सप्लेन कर दी और क्रिस्टीना के खिलाफ जितने सबूत से उसने उन सबूतों की एक कॉपी उस पुलिस ऑफिसर को भी भेज दी। अगले ही दिन क्रिस्टीना न्यूज की हेडलाइन बन गई। हर छोटे से बड़े न्यूज़पेपर में क्रिस्टीना की खबर छपी थी। 202 जैन टेक्स स्टैंड फॉर जैक्सन। अगली सुबह की सारी हेडलाइंस पर क्रिस्टीना छाई हुई थी और साथ ही साथ जैक्सन, क्रिस्टीना का जैक्सन के साथ लिंक कर हर न्यूज में उनके बारे में खबर छपी थी। वह जैक्सन जिसे कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था, उसके बारे में पहली बार इतनी अनाप शनाप न्यूज छपी हुई थी। जैक्सन सुबह उठी तो सुबह सुबह जोई ने सोशल मीडिया से कुछ स्क्रीनशॉट्स की फ़ोटो भेजी हुई थी। जैन ने उन फोटोज ओपन करके देखा तो एक ही रात में सोशल मीडिया का सारा मौसम बदला हुआ था। जो लोग कल तक जैक्सन का नाम लेने की हिम्मत नहीं करते थे वह जैक्सन को क्रिटिसाइज कर रहे थे और तो और कई सारे हेट कमेंट और हैशटैग चल रहे थे जिनमें बहुत सी बकवास चीज़ें लिखी हुई थी। जैन ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया तो वहाँ भी वही हाल। तो जो लोग कल तक उससे बात नहीं करते थे उन सारे लोगों का मैसेज आए हुए थे और तो और एक ही रात में उसके 100 से ज़्यादा फैन पेज बने हुए थे जिनमें हैशटैग डिवोर्स जैक्सन वाटर हैशटैग जानविया वीडियो का ट्रेंड चल रहा था। कम था कहने को सारे न्यूज़पेपर तक में जैक्सन के बारे में बकवास छपा हुआ था। जैक्सन के बारे में इतनी सारी बकवास चीज़ें पढ़ने के बाद जैन का मूड बुरी तरह खराब हो गया। उसने सुबह सुबह उसने पकड़ी अपनी चाबी और बिना किसी को बताए वहां से बाहर निकल गई। जैक्सन जिम से वापस आया तो जैन कमरे में नहीं थी। उसे शावर लेने का सोचकर वो खुद भी कबर्ड से कपड़े निकालकर शावर लेने चला गया। वह शावर लेकर नीचे हॉल में आया तो सब लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बहुत दिनों बाद था अपने डैड और ग्रैंडपा वाल्टर सबको एक साथ देखकर जैक्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सबको गुड मॉर्निंग कहता हुआ ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग जैक। वेयर इज जैन? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? जैक्सन को अकेले देख ग्रैंडपा ने सवाल किया। ग्रैंडपा के सवाल ने जैक्सन को हैरान कर दिया। उसे लगा जैन नीचे हॉल में होगी मगर जैन यहाँ भी नहीं थी। उसे इस तरह सुबह सुबह घर से गायब देख वह ब्रेकफास्ट टेबल से उठ गया। जैक्सन जैसे ही जैन को कॉल करने को हुआ उससे पहले उसके फ़ोन पर जैन का कॉल आ गया। जैन का कॉल देख जैक्सन ने तुरंत रिसीव कर लिया। जैन कहाँ हो तुम? सुबह से कहाँ गायब हो? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया पर तुम कहीं भी नहीं हो। आखिर गई कहाँ हो? एटलीस्ट बता दो देना चाहिए तुम्हें। कॉल रिसीव करते ही जैक्सन एक सांस में बोलता चला गया। जैक्सन के नॉन स्टॉप सवाल सुन जैन ने उसे रोक दिया। रिलैक्स जैक्सन, मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ, बस ऑफिस गई हूँ। फिलहाल तुम मेरी बात सुनो और टीवी ऑन करो, बाकी की बातें मैं तुम्हें घर आकर एक्सप्लेन करती हूँ। जैक्सन के सवाल पर सवाल सुन जैन ने जवाब दिया और अपनी बात खत्म कर उसने तुरंत कॉल भी कट कर दिया। उसकी बात सुनकर जैक्सन ने टीवी ऑन किया तो टीवी पर जैन थी। वो किसी चैनल में इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। जैन को टीवी पर देखकर जैक्सन ने वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दिया। हेलो मिस जैन। जैन के ऑफिस में आई जर्नलिस्ट ने सवाल किया। उसके हेलो का जवाब जैन ने भी हेलो में दे दिया। मिसेज जैन, थैंक यू हमारा इंटरव्यू एक्सेप्ट करने के लिए, पर एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी जो कब से मेरे मन में चल रहा है। जैन को देख उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया। उसका सवाल सुन जैन ने प्लीज़ गो हेड कहते हुए उसे कंटिन्यू करने को कह दिया। मिस जैन या फिर कहें मिसेज वाल्टर, दोनों ही आपकी पहचान और दोनों ही पहचान से आप एक जानी मानी हस्ती है। मिस जैन, आप जैसी पर्सनैलिटी जो कभी किसी का इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करती, उन्होंने आज हमारा इंटरव्यू एक्सेप्ट किया। हम और हमारे व्यूअर्स जानने चाहते हैं कि आपके इस फैसले की क्या वजह थी, क्योंकि हमने अक्सर आपको कहते हुए सुना है कि आपको पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं। फिर आज आपने हमारे व्यूअर्स के सामने आने का और खुलकर बात करने का कैसे सोचा? जैन की परमिशन मिलते ही जर्नलिस्ट ने अपना पहला सवाल किया। उस जर्नलिस्ट का सवाल सुन जैन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, थैंक यू, आप मेरे इतने अचानक बुलाने पर आए, पर आप सबको यहाँ पर बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था। देखिए, मैं मानती आजकल मास मीडिया की अपनी एक अलग पावर है, पर जब वो पावर गलत न्यूज को छापती है तो उससे बहुतों का नुकसान होता है।
अक्सर ये हमारे साथ होता है पर हम इग्नोर करते हैं जब तक कि इसका असर हमारी निजी जिंदगी पर ना पड़े। पर इस बार मुझे खुलकर सबके सामने अपनी बात रखने के लिए आना पड़ा क्योंकि सवाल मेरी निजी जिंदगियों का था। आप सब लोग जानते ही हैं मेरे हस्बैंड जैक्सन वाल्टर के बारे में, जिनके बारे में हर जगह गलत अफवाहें उड़ रही है। लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं जबकि हकीकत कुछ और है। हर कोई बिना सच्चाई जाने सोशल मीडिया में उन्हें ब्लेम कर रहा था, उन्हें जिम्मेदार बता रहा था। कुछ लोग तो उन्हें ये तक कह रहे थे कि वो मेरे हस्बैंड होना डिजर्व नहीं करते, और भी ऐसी कई बातें थी। आज मैं उन्हीं सब बातों को आप सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। मिस जैन, आपके कहानी का क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहती है कि आपके हस्बैंड का क्रिस्टीना के साथ कोई अफेयर नहीं था? तो फिर उन फोटोज का क्या मतलब है? जैन का जवाब सुन जर्नलिस्ट ने जैन को बीच में ही रोक दिया। उस जर्नलिस्ट का सवाल सुन जैन ने हमें सिर हिला दिया। जी बिल्कुल, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो आप सबने देखा वह सच नहीं है। मेरे हस्बैंड जैक्सन वाल्टर के बारे में जो भी बातें बोली गई है वो सारी बातें झूठ है। मेरे हस्बैंड का उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब था, जिस वजह से जैक्सन ने उसका साथ दिया ताकि वह एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस लड़की ने दिखावा तो किया कि वह ठीक है, पर ऐसा था नहीं, उल्टा उसका मेरे हस्बैंड को लेकर ऑब्सेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से वह इस हद तक चले गई कि मुझे मारने की उसने कोशिश की, और उसकी इसी हरकत की वजह से हमने उसे पुलिस के हवाले किया था। आप सब चाहे तो पुलिस से भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। हमने सारे सबूतों के साथ उसे अरेस्ट करवाया था और मैं आप सबके साथ भी वह क्लिप शेयर कर सकती हूँ। जर्नलिस्ट का सवाल सुन जैन ने जवाब दिया और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर कैमरे के सामने क्रिस्टीना को रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जैसे ही लोगों ने क्रिस्टीना का असली चेहरा देखा, सब हैरान रह गए। जो लोग अभी तक हल्ला कर रहे थे वो सारे लोग एकदम से खामोश हो गए। 203 रीमैरिज। जैन की क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद वहां बैठे सारे लोग साइलेंट हो गए, यहाँ तक कि उस जर्नलिस्ट की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह और कोई सवाल कर सके। वह थैंक यू कहते हुए वहां से उठकर चली गई। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, जैन के फ़ोन पर जैक्सन का कॉल आ गया। जैक्सन का कॉल देखकर जैन ने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। वेयर आर यू? जैक्सन ने कॉल रिसीव करते ही सवाल किया। जैक्सन का अचानक से सवाल सुनकर जैन कंफ्यूज हो गई। उसने सोचते हुए जवाब दिया, इन माय बट तुम क्यों पूछ रहे हो? जैक्सन सवाल पर जैन ने सवाल किया, पर जैन के सवाल का जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा उससे फिर एक सवाल कर दिया, इन विच फ्लो? जैक्सन के सवाल पर सवाल सुन जैन ने जवाब दिया। जैसे ही उसका जवाब खत्म हुआ, उसे ऑफिस से शोर की आवाज़ आने लगी। जैन ने अपने ऑफिस में लगी ग्लास की विंडो से नीचे झांककर देखा तो नीचे हॉल में सारा स्टाफ खड़ा हुआ था और उन सब के बीच जैक्सन हाथ में फूलों का बुके लिए खड़ा था। उसे इस तरह अचानक अपने ऑफिस में देखकर जैन एकदम हैरान रह गई। जैक्सन को वहां देखकर जैन एकदम से अपनी चेयर से उठकर बाहर आ गई। नीचे के शोर से जैक्सन की नज़र सेकंड फ्लोर पर खड़ी जैन पर पड़ी तो उसे देखकर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैक्सन को वहां देख जैन होश में आई तो वह तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। जैन ने ना अब देखा ना ताव, सीधे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे जैक्सन का हाथ पकड़कर वह उसे खींचते हुए अपने ऑफिस में लेकर चली गई। जैन को इस तरह ले जाते देख जैक्सन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह बिना कुछ कहे उसे फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। ऑफिस में ले जाकर जैन ने जैक्सन का हाथ छोड़ दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। What are you doing here? उसके सामने खड़े होकर जैन सवाल करती हुई बोली। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे आकर उसने जैन को अपने गले से लगा लिया। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए जैन, थैंक यू मुझे सबके सामने डिफेंड करने के लिए, जैक्सन ने उसके गले लगे हुए कहा। अचानक से जैक्सन के थैंक यू ने जैन को स्पीचलेस कर दिया। उसे इतना करीब देख उसकी हार्टबीट तेज हो गई। तुमने इंटरव्यू देखा? जैन ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए पूछा। मैं गाड़ी में आते आते सुन रहा था, बट जैन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें इस सब में पढ़कर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो ना, मेरी टीम इसे संभाल लेती, फिर तुमने खुद को क्यों परेशान किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जैन की बात पर जैक्सन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा।
जैसे ही उसने जैन को टीवी पर देखा जैक्सन परेशान हो गया। वह तुरंत गाड़ी लेकर वहां से जैन के ऑफिस के लिए आ गया। ये जानते हुए भी उसका इस वक्त बाहर निकलना रिस्की है, वह खुद को जैन के ख्याल से रोक नहीं आया। ये कोई बड़ी बात नहीं है जैक्सन, यू आर माई हस्बैंड। अगर कोई मुझे कुछ कहता तो तुम भी मुझे इसी तरह डिफेंड करते, फिर मैंने किया तो क्या बड़ी बात हो गई। वैसे भी जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और जब गलती नहीं थी तो फिर मैं ऐसे कैसे तुम्हें ये सब झेलने देती। यह जानते हुए भी कि मैं सब ठीक कर सकती हूँ, मैं कैसे आराम से बैठ जाती। जैक्सन के सवाल पर जैन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। जैन के मुंह इतने टाइम पास हस्बैंड वर्ड सुनकर जैक्सन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैक्सन जैन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। जैक्सन की अचानक किस से जैन सिहर सी गई। उसे इस तरह किस करते देख जैन ने रोकना चाहा, पर उसके कुछ कहने से पहले जैक्सन खुद ही रुक गया। उसने जैन के सिर से अपना सिर टिका दिया। आई एम सो ग्लैड यू स्टिल कंसिडर्ड मी एज योर हस्बैंड, यू स्टिल केयर फॉर मी जैन, आई लव यू सो मच जैन, आई लव अ लॉट। जैन के सिर से सिर टिकाए हुए बोला। जैक्सन के मुंह से अचानक से ये सारी बातें सुनकर जैन खामोश सी हो गई। ऐसा नहीं था कि वह पहली बार जैक्सन के मुंह से आई लव यू सुन रही थी, मगर पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे उसने उम्मीद ही खो दी थी। पर आज इतने वक्त बाद जैक्सन को वापस से अपने वही पुराने जैक्सन के रूप में देखकर जैन की आंखें भर गई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। जैन को रोता देख जैक्सन बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत उसकी आंखों में आए आंसू पोंछ दिए। I am so sorry, I didn't mean to hurt you Jen, I was so happy so I didn't consider your feeling, I am really sorry if I hurt you। जैन की आंखों में आंसू देख जैक्सन पैनिक हो गया। उसे लगा उसकी वजह से जैन की आंखों में आंसू है। जैक्सन को ऐसे पैनिक होकर खुद से दूर जाते देख जैन ने उसे रोक दिया। I am not crying because of you, I was just feeling emotional, that's it। खुद को ब्लेम मत करो। जैन को खुद से दूर जाते देख जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैन ने जैसे ही रोका जैक्सन ने जैन को खींचकर खुद के गले लगा लिया और वापस से उसके माथे पर किस कर दिया। जैन, आई वॉन्टेड टू से समथिंग, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। आई नो हमारे बीच बहुत कुछ चीजें हुई है जो अच्छी नहीं है, पर आज के बाद मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। जैन प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे एक मौका दे दो जैन। जैक्सन ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा। जैक्सन की बात ने जैन को एक पल के लिए खामोश कर दिया। उसकी आंखों में आंसू ला दिए। जैन एक पल की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए भरी आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। जैक्सन ने जैसे ही जैन के मुंह से हाँ सुना, उसने चिल्लाते हुए जैन को गोद में उठा लिया। फाइनली उसे माफ करते देख उसने दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए, थैंक यू सो मच। जैन को माफ करते देख जैक्सन घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने नीचे बैठकर अपने गले की चेन से रिंग निकालकर जैन की उंगलियों में पहना दी, जो वह लास्ट टाइम के प्रपोजल से कैरी कर रहा था। जैन, लेट्स गेट मैरिड अगेन। जैन की उंगलियों में रिंग पहनाते हुए जैक्सन ने वापस से उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 204 हैप्पी एवर आफ्टर। जैक्सन को प्रपोज करते देख जैन ने हाँ में सिर हिला दिया। जैन ने जैसे ही हाँ कहा जैक्सन ने उसकी उंगलियों में रिंग पहना दी। थैंक यू सो मच जैन। जैन को अग्री करते देख जैक्सन ने तुरंत उसकी उंगलियों में रिंग पहना दी और तुरंत घुटनों से पैरों के बल खड़े होकर जैन को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ जैन, फाइनली मेरे 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद तुमने हाँ बोल ही दिया। मुझे तो लगा था इस बार भी तुम मना कर दोगी, पर जबकि अब तुम मान गई हो तो मैं तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ जैन। तो बताओ 2 दिन बाद कैसा रहेगा। जैन की हाँ सुनकर जैक्सन खुशी से पागल हो गया। जैक्सन को इतना खुश देख जैन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब बस करो जैक्सन, ये मेरा ऑफिस है, अगर सबने देखा ना हम दोनों को ऐसे तो क्या सोचेंगे। जैक्सन को गोद में उठाए देख जैन ने कहा। उन्हें देखने दो, अगर देख भी लेंगे तो क्या, यू आर माई वाइफ, मेरे पास पूरे राइट्स है तुमसे रोमांस करने के। जैन की बात पर जैक्सन ने तुरंत जवाब दिया। जैक्सन की बातें सुन जैन ने हार मान ली। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा ओके मैं समझ गई, पर अभी सीरियसली मुझे बहुत सारा काम है जैक्सन, एंड तुम्हें भी तो ऑफिस जाना होगा। तुम सुबह सुबह यहाँ पर हो क्या, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है?
जाना तो है पर थोड़ी देर में जाऊंगा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, जैक्सन ने शरारत से कहा और जाकर जैन की चेयर में बैठ गया और जैन को भी खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। जैन कुछ बोल पाती इससे पहले ही किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया। दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुन जैन कम इन कहते हुए जैक्सन की गोद से उठ खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग जैन, मैंने सुना आज तुम जल्दी ऑफिस आ गई, पर तुम्हें पता है ना तुम कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हें इस तरह ऑफिस नहीं आना चाहिए था। जैन के मुंह से कम इन सुनकर लिजा दरवाजे से ही बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। उसने ये भी नहीं देखा कि जैन के साथ कोई और था। लिजा की बात सुनकर जैन खांसने लग गई। जैन की खांसी सुन लिजा ने नजरें उठाकर क्या हुआ कहते हुए उसकी तरफ देखा तो सामने जैक्सन को बैठे देख हैरान रह गई। मिस्टर वाल्टर, आप यहाँ? लिजा एकदम से हड़बड़ा गई। लिजा की नर्वसनेस देख जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। हेलो पाकर, लगता है मेरी वाइफ आपको अच्छी सैलरी देती है। व्हाट यू मीन सर? जैक्सन के मुंह से अचानक ऊटपटांग सा सवाल सुन लिजा ने तुरंत सवाल किया। व्हाट आई मीन इसकी आप वाकई एक अच्छी एम्प्लॉय है और एक अच्छी दोस्त भी। थैंक यू मिस पाका, मेरी वाइफ का ख्याल रखने के लिए आपने पिछले कई महीनों से जैन का बहुत ख्याल रखा। मैं आपकी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर कभी आपको कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो प्लीज बेझिझक आप कहिएगा। लिजा को घबराते देख जैन ने पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। लिजा ने ये सुना तो वो हैरान रह गई, साथ ही साथ जैन भी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैक्सन इस तरह किसी को शुक्रिया बोलेगा। थैंक यू मिस्टर वाल्टर, पर आई थिंक थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। जैन मेरी फ्रेंड है और साथ में बॉस भी। जब मुझे ज़रूरत थी उस वक्त जैन ने मेरी मदद की थी, उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। जैन के लिए ज़िंदगी भी देनी पड़े तो वो भी कम है। इनफैक्ट आप लकी है जैन जैसे वाइफ पाकर। मिस्टर वाल्टर, जैन जैसे नेकदिल लड़की मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होती। जैक्सन के मुंह से थैंक यू सुनकर लिजा ने जवाब दिया। जैक्सन की बात पर लिजा ने कुछ नहीं कहा, वह बस जैन को इशारा कर वहां से चले गई। लिजा बाहर गई तो जैन भी अपने काम में बिजी हो गई। कुछ देर तक तो जैक्सन जैन को वहीं बैठा काम करता हुआ देखता रहा। फिर जब मार्टिन के बहुत सी कॉल्स आनी शुरू हो गई तो जाकर वह अपने ऑफिस के लिए निकला। जैक्सन ऑफिस गया तो उसका मन काम में लग ही नहीं रहा था। जब से जैन से उससे दोबारा शादी के लिए हामी भरी, उसके दिमाग में वही चल रहा था। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो शायद वह अपने ऑफिस आता भी नहीं। जैक्सन को इतना खुश देखकर पूरा ऑफिस परेशान रहा। हमेशा खड़ूस रहने वाले जैक्सन के चेहरे पर स्माइल देख सारे ऑफिस वाले तक हैरान रह गए। जैक्सन की मीटिंग खत्म हुई तो उसने ग्रैंडपा को कॉल लगा दी। हेलो ग्रैंडपा, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ग्रैंडपा। जैन और मैंने डिसाइड किया है कि हम फिर से शादी करेंगे। जैक्सन ने मुस्कुराते हुए शादी की खबर सब तक पहुंचा दी। शाम तक जैन घर पहुंची तो सारे घर वालों को उनकी शादी की खबर पता थी। जैक्सन को इस तरह सबको बताते देख जैन बुरी तरह एम्बैरस हो गई। कहती तो कहती क्या, ऐसे शादी के बाद जैक्सन के साथ दोबारा शादी की बात सुनकर सब लोग उसे अजीब से देख रहे जैसे कि वो कोई नमूना हो। उन सबको ऐसे घूरते देख उसने जवाब देना ही बंद कर दिया। अगले 2 दिन भर ये सिलसिला चालू रहा। जैन अचानक से आई उन तैयारियों में इतना उलझी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। जैक्सन ने सचमुच 2 दिनों बाद शादी की डेट सेट की थी। हालांकि फंक्शन काफी प्राइवेट होने वाला था, मगर फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटिव तो आने ही वाले थे। शादी के दिन तक उनका आना जाना चालू था। जैन को तो खुद भी टाइम नहीं मिला कि वह कुछ कर सके। सारी चीजें इतनी अचानक हुई कि वह खुद भी समझ नहीं पाई। जब तक समझ आता शादी का दिन आ गया। 205 द एंड। अगले दिन जैन पूरी फैमिली के साथ होटल पर थी। जैन और जैक्सन की शादी का वेन्यू होटल में बुक किया हुआ था और शादी के सारे फंक्शन भी वहीं होने थे। जो सब लोग होटल के लिए निकल गए थे। वैसे तो सबको कुछ दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर उनकी शादी का प्लान ही इतना सडन बना कि कुछ अरेंजमेंट्स करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर भी जैक्सन ने जितना हो सकता था होटल को डेकोरेट करवाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के सारे फूल उस होटल पर लगाए गए हों। वाइट फूलों से पूरा स्टेज सजा हुआ था। जैन का परिवार क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए शादी की सारी तैयारियां उन्हीं के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग की गई थी। सब कुछ तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, मगर एक ब्राइड ही ऐसी थी जो अब तक तैयार नहीं हुई थी।
सुबह सुबह जैन को जोई का कॉल आया कि उसका बेबी होने वाला है। जोई के बेबी होने की खुशी में जैन अपनी शादी छोड़कर ऐसी भागी कि अब तक नहीं लौटी थी। उसे गायब देख सारे घरवाले परेशान थे, यहाँ तक कि जैक्सन भी बेचारा कब से तैयार होकर बैठा था। सारे गेस्ट आ चुके थे मगर अब तक जैन का कोई अता पता नहीं था। जैन को इस तरह गायब देख जैक्सन बार बार उसे कॉल किए जा रहा मगर जैन का कॉल लग ही नहीं रहा था। ऊपर से जैन उसको ये कहकर गई थी कि आधा घंटे में आ जाएगी मगर 4 घंटे हो चुके थे और जैन का अब तक कोई पता नहीं था। जैन को गायब देख जैक्सन ने मार्टिन को उसे ढूंढ कर लाने को कह दिया। आधे घंटे बाद मार्टिन लौटा तो पता चला जैन हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, पर अब कहाँ पर है उसे भी नहीं पता था। जैन के न मिलने की खबर ने जैक्सन को बुरी तरह परेशान कर दिया। डैम इट जैन, कहाँ हो तुम? शादी के दिन ऐसे बिना बताए कौन जाता है? मान सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट था पर हमारी शादी से जरूरी तो नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैक्सन फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही बड़बड़ा उठा। ऑथर जैक्सन को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आया तो अपने डैड को परेशान देखकर वह अंदर आ गया। डोंट वरी डैड, मॉम का कॉल आया था। मॉम ने कहा है कि वह जल्दी ही आ रही है, वो बस पार्लर गई है, वहीं से तैयार होकर आएंगी। जैक्सन को परेशान देख ऑथर ने जवाब दिया। हालांकि जैन ने तो मना किया था कि वह जैक्सन को कुछ ना बताए, पर अपने डैड को परेशान देखकर ऑथर से रहा नहीं गया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारी मॉम ने ये कहा था? थैंक गॉड कि तुम्हारी मॉम सेफ है, मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं क्या हो गया होगा, ये सोच सोच कर फिक्र हो रही थी। ऑथर का जवाब सुन जैक्सन ने कहा। जैक्सन के ठीक होने की खबर सुनकर जैक्सन को बहुत राहत मिली। अब तक तो ऐसा लग रहा था कहीं उसकी किस्मत हर बार की तरह इस बार भी उसे कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि आज से पहले जितनी बार उसने जैम के साथ शादी करने के सपने देखे वह हमेशा टूट गए। उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जा रही थी। जब फाइनली जाकर शादी होने वाली थी तो उस पर भी ये सब ड्रामा हुए जा रहा था। जैक्सन सवाल जवाबों में उलझा ही हुआ था कि मार्टिन के चिल्लाने की आवाज आ गई। मार्टिन जोर जोर से चीफ चिल्लाता हुआ उसके कमरे में आ गया। चीफ, मैसेज जैन आ गई है पर, मार्टिन हौंफता हुआ बोला और पर जाकर अटक गया। उसको पर के आगे पहुंच लेते देख जैक्सन ने सवाल कर दिया। आ गई है पर क्या मार्टिन? क्या कोई कमी रह गई है या जैन ठीक तो है ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? पर के आगे उसे पहुंच होते देख जैक्सन घबराहट के मारे सवाल पर सवाल करता चला गया। मिस्टर वाल्टर, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे ख्याल से आप खुद चलकर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? मार्टिन ने जैक्सन के सवालों के जवाब देने के बजाय उसे उसके ही सवालों में उलझा दिया। मार्टिन की बात पर जैक्सन ऑथर दोनों कमरे से बाहर आ गए। वो वीआईपी एरिया से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए तो नीचे का माहौल देखकर वो लोग भी चौंक गए। नीचे हॉल एक सी यूनिफॉर्म पहने लोगों के साथ खड़ा था जो जैन के पहरेदारों की तरह खड़े थे। उन गार्ड्स के बीचों बीच में जैन, कार्ल, मैक्स, जेरी और अपनी सारी टीम के साथ खड़ी थी। जैक्सन की नज़र जैन पर पड़ी तो वो उसे देखता रह गया। शादी के सफ़ेद गाउन में वह एक से सूट पहने हैंडसम लड़कों के बीच खड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रिंसेस खड़ी हो। जैन को किसी बला की खूबसूरत रूप में देखकर जैक्सन उसे एकटक घूरते रह गया। जैक्सन को ऐसे घूरते देख ऑथर ने जानबूझकर मॉमी कहते हुए आवाज दे दी। ऑथर की आवाज पर है जैन पीछे मुड़ी तो जैक्सन को ऑथर के साथ खड़े देखकर वह जैन उनकी तरफ मुड़ गई। जैन को मुश्किल से समाने देख जैक्सन ने ना आव देखा ना ताव भागकर जैन के गले लग गया। जैन, कहाँ थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल हमें स्टेज पर चलना चाहिए, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अस। जैक्सन का सवाल सुन जैन उसे हाथ पकड़े मंडप की ओर लेकर चली गई। पहली बार दूल्हा दुल्हन को पेरेंट्स के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़े स्टेज में इंटर होते देख सबके चेहरों पर स्माइल आ गई। जैन का हाथ पकड़े जैक्सन स्टेज पर इंटर हुआ तो उसने आते ही फादर को शादी की रस्में करने को कह दिया। अब तक तो बेचारी शादी दुल्हन की वजह से रुकी हुई थी, अब जब दुल्हन भी साथ थी तो जैक्सन ने शादी कंटिन्यू करने को कह दिया। जैक्सन के कहने पर शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी की कसमों की बारी आई तो जैक्सन जैन के सामने जाकर बैठ गया।
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा जैन, हर कंडीशन पर, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में। आज के बाद हम कभी भी अलग नहीं होंगे, आज से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा जैन। जैक्सन ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में जैन इजहार कर दिया। जैक्सन की बात सुन जैन ने जैक्सन को नीचे से उठाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। और फाइनली जैन और जैक्सन की प्रेम कहानी पूरी हो ही गई, जिसे देखकर सबके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। द एंड। थैंक यू।